जब आपका घर ना सेट हो तो आपकी लाइफ भी सेट नहीं होती। खांड से स्टैंड अप कॉमेडी का सफर बहुत लंबा है। बहुत कि जो ऑफिस से फ्री चाय मिलती है वो भी कभी कभी बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो मैं जब नखरे करता हूँ तो मैं अपने आप को फिर कहता हूँ कोई नहीं, तुम्हें अब अलाउ है। हमें नहीं देखना और माड़ा ये कर दिया, मैडम तो ऐसे करेगा, मैडम तो वैसे करेगा। एक्टिंग बहुत बुरी है। आधी रात को 2 बजे बाप से पूछ रहे प्यार क्या होता है। बाप तुझे क्या बताएगा प्यार क्या होता है। मोहब्बत से मोहब्बत होने लगे तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आप प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हो, आपकी शक्ल ही किसी को नहीं पता। खुश होना है तो यस खुश हो, और होना है तो मतलब फेयर एंड लवली दा जलवा। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र है। हरी भरी सिचुएशन में बैठे हैं हम। हरी भरी सिचुएशन में घुस के बैठे हैं। हाँ वो थोड़े ज्यादा मैंने कंफर्टेबल सोफाज ज्यादा हो गए। चलो कोई बात नहीं। ये है कि मेरा वजन ज्यादा है तो फिर वो ज्यादा ही अंदर घुस। तो आप थोड़े प्रॉपर होके बैठे ना, जैसे प्रॉपर लोग बैठते हैं। पोस्चर ओके, अभी रहने दे। अभी मेरी भी कमर पीछे से आवाजें कर रही है लेकिन चलो आई विल ट्राई कि मैक्सिमम 1-1.5 घंटा कमर ऐसे रह जाए। हाँ, पोस्चर आपका बरकरार रहे जी, जरूरी है। जी जी जी। और कैसा और ये कि अभी कुछ बेहतरी हो गई है। हाँ कुछ अभी एक और हम असल में मेरा फ्रेम तो डिफरेंट था। हाँ तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी फ्रेम में कुछ मैल फंक्शंस हैं। वो ठीक हो जाए तो फिर बेहतर हो जाएगा। बाकी आप लोग बताएं, आप लोग को हमारा सेट कैसा लग रहा है? नया नया हरा रंग, हरा काम में खरा मुझे लगा कि होना चाहिए, बहुत जरूरी है ना? हाँ, और हर एक साथ पीला अच्छा लग रहा है, आज ठीक जा रहा है। शुरू में आई थॉट कि जब हम शुरू में सेट जब बना रहे थे, जब नया नया के बाद शुरू कर रहे थे, तब मैंने कहा नहीं मैंने खुद करना है, अपने हिसाब से करना है। तो वो बट वो तब ये आइडिया, तब ना 1-1.5 साल बाद आइडिया हो गया कि अरसलान जो तुमने सोचा हुआ था वो वैसे देखने में प्यारा लग सकता है, वो जरूरी नहीं वो कैमरे में भी अच्छा लगे। सो थोड़ा एक उसकी नॉलेज हमें थोड़ी इस दफा हुई, थोड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन ली, कोई 1-1.5 साल पैसे जमा किए सेट के लिए और फिर एक ही दफा खर्च किए गए। बिल्कुल ऐसे ही है। काफी बड़ा खर्चा हो रहा है गाइस, प्लीज आप हमें हमारी व्यूवरशिप को बढ़ाएं ताकि और जो हमारे एटलीस्ट रेगुलर व्यूवर्स हैं प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें। और एक और चीज कि हम 4K फैमिली कंप्लीट हो गई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यस, ये भी गुड न्यूज़ है। हमें 4000 कर दिया है। और ये 3000 से 4000 वाला जो सफर है वो बहुत तेजी से तय हुआ है मुझे लगता है। अब अल्लाह करे कि 4 से 5 वाला जो सफर हो वो और भी ज्यादा तेज हो। बाकी है कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, इस चीज का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे सारे नए वाले जो व्यूवर्स हैं उनका तो बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि उन्हीं के थ्रू हम 4000 तक पहुंचे। और जो हमारे जो पहले दिन से हमारे साथ हैं उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी फैमिली वो हमें बर्दाश्त करते हैं और इतने मजे से बर्दाश्त करते हैं। वो हमारी इतनी अच्छी फैमिली है कि हम उन्हें डांट भी सकते हैं। यस बिल्कुल ऐसे। हमाद हो गया, हाफ सुरीले, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास बहुत सारे हैं। शान है हमारे पास, टोटल आर्मी लाइव है, सलमान है टोटल आर्मी लाइव, सलमान है, जीनियस बडीज हैं वो अरसलान जिनका इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है ना, सेरी मेरी जो भी है, तो वो वही है। बाद में पता चल गया क्योंकि उन्होंने डीएम किया था, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। और बहुत सारे हैं, और भी काफी सारे हैं। अगर किसी का नाम रह गया हो तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, ठीक है? आजकल लाला दी नए व्यूअर्स में ठीक है, तो ये जो हमारे लिए थोड़ा वो है। आज मैं थोड़ा अपनी तरह के कपड़ों में हूँ। हाँ, बहुत मैंने कहा जब इतनी गालियां पड़ रही हैं, इतना सुनने को मिल रहा है, तो फिर पहनते भी वही बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे फ्लैम्बॉयंट। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जेंडर न्यूट्रलिटी। इसमें आपकी पिक्चर एक आई थी, वो मुझे बड़ी पसंद आई। वो मैं अभी जो पोस्ट कर दूंगा, वो प्लीज जरूर पोस्ट कीजिएगा। वो और माशाल्लाह आपका वजन इतना कम हो गया है कि मुझे तो आपने डाल दिया उसमें दुविधा में कि भाई मून अब तुम भी इस प्रक्रिया। पहले ये था कि काफी अर्से तक सॉफ्ट तरीका था कहने का कि कर लो, कुछ नहीं होता, ये है वो है। बट अब जब मैं पिछली वीडियोस देखता हूँ, फिर मैं आपको करंट देखता हूँ ना, फिर मुझे गुस्सा आता है। ऐसे ही है। फिर मुझे लगता है कि अब ये कुछ ज्यादा केयरलेसनेस हो गई है। और वैसे भी उम्र भी बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे। जो चीजें जवानी में हजम हो जाती थी वो अब नहीं होती। इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि वो हमने अपने स्टमक खराब कर लिया ना। और तो कोई रूटीन थी नहीं। हाँ, और एक ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आपको लगता है कि आप ओवरवेट हैं, ठीक है, और आप प्लीजिंग नहीं लगते, ठीक है, दूसरों को छोड़ दो ना, लोग जो मर्जी कहे, भैंस मज कट्टा जो मर्जी,
अंदर से जो आवाज आती है ना, अब वो पिंच करने लग गई है कि भाई अब नहीं, दिस इज टू मच। बट ऑल्दो हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी कि जिसमें हम मोटापे को, बॉडी शेमिंग ज़्यादा ना हो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको कपड़े पहनने का शौक है और अगर आपकी बॉडी टाइप ऐसी है जिसपे मतलब कुछ मैंने मोटे लोग देखे हैं, उनकी तरह के कट्स जब वो पहनते हैं तो वो बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर उस तरह से होता है। बट आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको कपड़े पहनने का शौक है बहुत ज़्यादा, और उस पे कुछ जो कट्स होते हैं जो मोटापे के शिकार लोग पहन सकते हैं, वो मुझ पे सूट नहीं करते, नॉर्मली नहीं, वो मुझे सूट भी नहीं करते, मुझसे कैरी भी नहीं होते। वैसे यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको अभी तुम्हारे अंदर वो मार्जिन है, बट इन योर सिनेरियो द थिंग इज कि तुम्हारा कोई इतना ज्यादा ओवर ईटिंग का इशू भी नहीं है और बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि लाइक कि आपको पता हो कि कोई बीमारी है, कि जैसे किसी को हार्मोनल बीमारी होती है या किसी को जेनेटिक्स का इशू होता है, नहीं वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। सो मेरी फैमिली में कोई भी ओबेस नहीं है। हाँ, तो आपको अब अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा कंसर्न होना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? यस, मैं 100% एग्री करता हूँ क्योंकि कुछ चीजें बड़ी एबनॉर्मल हो रही हैं। मैं यही ऑफ द कैमरा अरसलान से बात कर रहा था कि अब बहुत हो गई है। हाँ अब बट शुरू करोगे तो अब तुम्हें आइडिया हो, मतलब इतना नहीं। अच्छा अरसलान, एक और चीज़ है, जब मैं एक काम शुरू कर देता हूँ ना, हाँ, तो कुत्ता बन के पीछे पड़ जाता हूँ। और ये वाला काम मैंने किया 2016 में एक बार, बट वो आपने सिर्फ एक दफा किया ना। बट मैंने तुम्हारे अंदर एक चीज ये देखी है कि जब कोई एक चीज तुम्हारी रूटीन का पार्ट हो जाती है तो फिर वो रूटीन का पार्ट। हाँ, तो वो एक, जबकि मेरे सिनेरियो में ऐसा नहीं है। मेरे सिनेरियो में रूटीन्स चेंज होती रहती हैं। हाँ नहीं, मैं कर लेता हूँ। बट तुम्हें ये होता है कि तुम उसके साथ बड़ी जल्दी अडेप्ट कर लेते हो, तो मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए तो डाइट करना मुश्किल नहीं होगा, बस तुम्हें शुरू करना है। बस मैंने एक दफ़ा शुरू करना है। और इस्लाम मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने 2016-17 में शुरू किया था, मैंने तब 15 किलो वजन कम किया था और किसी की मदद लिए बगैर जी बस डिटॉक्स वाटर घर में बना लिया। हाँ। और सुबह ब्राउन ब्रेड के साथ 2 अंडों का ऑमलेट बना के खा लिया और दोपहर में एक चपाती खा ली खुद, क्योंकि मैं खुद बना लेता हूँ तो मैं खुद ही एक चपाती बना लेता था, साथ कोई भी सालन बना लेता था और रात को भी इस तरह से। और साथ में मैंने जो है वो अपनी जो कटिंग चाय वो एक होती है, वो एक कावा टाइप लीमो डाल के ये डाल के, वो उससे इतना फर्क पड़ गया था उस जमाने में। तो मुझे दोस्त कहते रहते थे यार एक बार चीट कर लो, कोई बात नहीं, एक बार चीट कर लो ना भाई, ये नहीं हो सकता। लेकिन एक बार चीट किया वो फिर सारी जिंदगी का चीट हो गया। तो एक दफा भी कर लो ना आप, तो फिर आप गए, रूटीन खराब हो गया, तो रूटीन आपको फिर ट्रैक से नहीं उतरना। और मेरे ख्याल में मुन, अब हम एक और भी, मैं जो रियलिटी ही है कि अब जो आपकी एज हम दोनों की, मतलब जैसे मैंने इस साल 30 हो जाना है, तो 30 के बाद आपको अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखना पड़ता है, प्रॉपर विटामिन्स, प्रॉपर डाइट, क्योंकि उसके बाद आपको अपने ऑर्गन्स पे कोई यकीन नहीं है। नहीं है वैसे तो यंग एज में भी नहीं है, लेकिन हमने यंग एज में इतना कुछ नहीं किया। वी आर गुप्ता अंकल्स ऑफ आवर फ्रेंड्स, हम वही हैं कि कुछ नहीं किया, ना शराब पी ना कुछ किया, फिर भी कैंसर हो गया। सो वो वाला सीन ना हो जाए। सो आई डोंट वांट टू बी गुप्ता अंकल। हाँ, आई आल्सो डोंट वांट टू बी द गुप्ता अंकल। तो ये कुछ चल रहा है लाइफ में। नहीं, क्या गुप्ता अंकल अगर आप क्यों नहीं होना चाहते, आप वाकई शराब पीना चाहते हैं? गुप्ता अंकल का असल कॉन्सेप्ट ये था। नहीं, मैं कैंसर में नहीं मुब्तला होना चाहता। हाँ, उस पॉइंट की तरफ ना जाओ। हाँ, उस पॉइंट में ना जाओ। उसमें ये पॉइंट है कि करें सब कुछ, ये ना हो कैंसर हो जाए। एंड पे इंडियन होना तो वही है जो होना है, लेकिन नहीं। सो गुप्ता अंकल एक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मोटिवेशन है, वैसे मैं अगर आपको सही बताऊं तो। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब आप दबा के रखते हैं ना, तो इवेंचुअली होता फिर भी कुछ नहीं है। जिस इंतजार में आप वो दबा के रखते हैं, जिस वैलिडेशन के लिए आप वो दबा के रखते हैं कि आपको शायद कुछ, मैं ये हरकतें नहीं करूंगा तो मुझे वैलिडेशन मिल जाएगी, वो वैलिडेशन आपके अंदर ही होती है, वो वैलिडेशन भी नहीं मिलती। वो तो फिर गुप्ता अंकल रहने का फायदा। तो गुप्ता गुप्ता अंकल खुद ही अंदर से खुश रहते हैं। तो वो खुद ही अपनी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन वो बड़ी जरूरी है। वैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा गुप्ता अंकल तुम्हें देंगे, प्लीज लगा देना हमें, ताकि लोगों को पता लगे। दिस इज फ्रॉम द मूवी क्वीन, ठीक है, मूवी क्वीन, कि गुप्ता अंकल ने कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, उन्हें कैंसर हो गया। तो इससे अच्छा वो पी लेते। कैंसर तो नहीं था इवेंचुअली। मेरा हाल ना गुप्ता अंकल के जैसा हो गया। हाँ, सो ये चीज। ये था। और हफ्ता कैसा अरसलान आपका? अभी कुछ सेटल गुजरा है, मैं आज अच्छे मूड में नहीं हूं, शुक्र है। पुराना अरसलान वापस आ रहा था कुछ दिनों तक। हर एक से बदतमीजी, हर एक से मुंह मारी,
क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त हो रही थी ना गंदगी। अब अरसलान मैं आपको बताऊं, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं जब आपका घर ना सेट हो तो आपकी लाइफ भी सेट नहीं होती। ट्रू। आपकी लाइफ में भी मसले। अब मैं आपको आज अपनी टेंशन बताऊं, सुबह से मेरे माइंड में गटक 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 हो रही है। मेरे घर में एक चूहा घुसा है, अब मुझे उसकी टेंशन, हालांकि वो मुझे कुछ कह भी नहीं रहा। तो आप तो चूहा मारने में एक्सपर्ट हैं। हाँ, तो वो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं उसका कुछ करूँ। वो जो रहमान विलास में आपने मेरे घर में चूहे मारे थे। तो मैं वो मेरा माइंड उधर ही फंसा हुआ है कि भाई चूहा पता नहीं अब क्या कर रहा होगा, अब मेरे टेबल पे चढ़ा होगा, अब मेरी किसी चीज को टच कर, तो मेरा माइंड उधर ही है। नहीं वो आपका आप कर लेंगे। घर के मसले मुझे आप पे यकीन है। इंशाल्लाह। तो घर के जो मसले हैं ना वो आपको बहुत स्ट्रेस आउट करते हैं। तो शुक्र है अल्लाह का, आपका थोड़ा सा सेट हो गया है। 1 वीक 10 दिन तक मेरे ख्याल में प्रॉपर हम जो है वो ट्रैक पे आ जाएंगे। इस दफा मीनिंगफुल हम कर रहे हैं वहाँ पे, अभी थोड़ा वो सेटिंग में है। अभी हम इसी सेटअप में। लेकिन हमें एक चीज और, आपकी बातों से मुझे एक और चीज यहाँ पे मुझे किसी ने बोली कि आपको बतानी चाहिए। वो लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वी लिव अलोन। यस, आप और मैं। यस, बिल्कुल ऐसे अकेले रहते हैं। फैमिलीज होने के बावजूद, यानी कि घर में। सो वो कहते हैं कि आप लोग अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि क्यों अकेले रहते हैं और अकेले रह के मतलब आप अपनी लाइफ में कैसे चीजों को, इन प्रॉब्लम्स को अपने फन। यूजुअली किसी लड़के का अकेला रहना लोगों के सामने ये होता है कि दे आर हैविंग फन, अयाशी का अड्डा, बट वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ। हम नहीं है पीपल, नहीं वी आर नॉट कि हम जो है अयाशी के अड्डे के लिए हम सेपरेट अकेले रहते नहीं, हम अकेला रहना चाहते हैं। तो हमें फिर हम किस तरह से घर गृहस्थी संभालते हैं वो भी एक लोगों के लिए एक्सपीरियंस, वो भी अकेले, और वो भी अकेले। बड़ा कुछ कभी बड़ा मुश्किल भी हो जाता है कभी, लेकिन एक चीज है कि अभी रिसेंटली मैंने रियलाइज किया कि इट्स नॉट नॉर्मल। हमें लगता था कि वी आर हैविंग वेरी लाइक नॉर्मल लाइफ, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कुछ लाइफ में चीजें देखी हैं या कुछ लोगों से डिस्कशन हुई तो पता लगा कि वी आर नॉट लिविंग लाइक अ नॉर्मल पाकिस्तानी पर्सन। हाँ, बाहर होता होगा, यहाँ पे तो मेरे ख्याल में हम ही हैं। हमने नहीं, मैंने नहीं देखा कभी किसी, क्योंकि मैंने अपने आसपास फ्रेंड्स में भी फिर मैंने नोट किया कि नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है। शेयरिंग होती है हर जगह। हाँ, ठीक है। और आई हैव बीन लिविंग इन शेयरिंग काइंड ऑफ थिंग 2008 से 8 को लाहौर आया, 8 में लाहौर आया था। और मैं 15 लोगों के रूम में भी रह चुका हूँ कि एक रूम में 15 लोग होते थे, और मैं 4 लोगों के, 8 लोगों के, 10 लोगों के रूम में आई हैव बीन शेयरिंग बहुत देर से। ठीक है। फिर एक लाइफ में आपको आ जाता है पॉइंट जब आपका दिल करता है कि नहीं यार, आप अपनी हर चीज़ सेक्रीफाइस करके आपको एक वो चाहिए होती है, अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। तो उसके लिए मेरे ख्याल में मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था अकेले मूव होना। तो मुझे इससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैंने एक चीज़ और अच्छी नोट की, हम अपनी कि हम जो है जिस तरह से हम घर चलाते हैं, सो मैंने अपने आसपास किसी शादीशुदा कपल को भी उतना ज़्यादा फोकस्ड या उतना ज़्यादा चीज़ों को लेके मैनेज करना और कंसीडर द फैक्ट, ऐसा नहीं है कि अकेले रह के आपको पर्सनल स्पेस क्यों चाहिए क्योंकि आपको अपनी अयाशी के लिए चाहिए। नहीं, उसके अलावा बड़ी वो भी बात सच है, वो भी सच है। तो अयाशी, घर संभालना, दोस्ताने, शूट, काम, तो ये सारी चीजें बड़ा मुश्किल है मैनेज करना। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई अकेले रह रहे बोर नहीं हो जाते? नो, इट्स वेरी फन। बहुत मजा आता है, आप भी ट्राई करें। अगर आपको लगता है ये जो कहते हैं ना अकेले रह के डरते हैं, लगता है इट मींस कि आपको अकेले रहने का शौक नहीं है। तो आपको एक कंपेनियनशिप की जरूरत है। वो दोस्त की शक्ल में हो सकती है, वो शादी की शक्ल में। बिल्कुल ऐसे। तो हम वो नहीं है जिनको चाहिए। आई थिंक यार हम रह चुके हैं रहमान विलास में, जब हम रहे थे इकट्ठे। तो बहुत लड़ाइयां भी होती तो थी, लेकिन हमने बड़ा अच्छा टाइम भी गुजारा है, क्योंकि वो पता था कि ये टाइम खत्म हो जाना है। परमानेंट को सर पे सवार हो जाए, मुसल्लत हो जाए, तो वो थोड़ा सा आपको लगता है। हाँ, देखे ना, ये भी है कि हम दोनों इकट्ठे नहीं रहते। किसी ने ये बोला था कि आप एक ही जगह रह लें। नहीं भाई, उसका रहने का स्टाइल अलग है, मेरे रहने का स्टाइल अलग है। उसको अपने रहने की आजादी होनी चाहिए और मुझे अपने रहने की आजादी होनी चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, तो कोई बात नहीं है, सही है, चल रहा है। उसके अलावा इसके अलावा आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम टीवी लाउंज कर रहे हैं। जैसे कि आपने आते ही बताया, तो हमारे पास ड्रामे हैं शिद्दत, इश्क मुर्शद, बर्न्स रोड के रोमियो एंड जूलियट, स्टैंड अप गर्ल, अखाड़ा, खई, खुशबू में बसे खत, एंड न्यू ड्रामा है फना। जी, तो स्टार्ट करते हैं हम फना से। जी, तो हाउ वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ फना? सब कुछ फना। अच्छा जी, फना के राइटर जो है वो कुर्बान अली राव हैं, जिन्होंने इससे पहले ड्रामा लिखा था वो वाला जिंदो। एंड इसके डायरेक्टर हैं नजफ बिलग्रामी, जिनका हमने इससे पहले ड्रामा देखा था, आपका परवरिश, क्या नाम था उसका? पिंजरा। यस, पिंजरा। और इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं नाजिश जहांगीर, एजाज असलम,
शहजाद शेख, शाइस्ता वाहिदी एंड और कुछ नए चेहरे एक तो जिंदों की कास्ट देखी मैंने, मैरब भी था और एक वो भी था जो जिंदों में उसका भाई बना हुआ था जो ससुर के साथ सोता गुल्लू का भाई, हाँ जो ससुर के साथ सोता था, हाँ। वो भी था, हाँ वो भी था। ठीक है, तो काफी सारे चेहरे हमें देखने को मिले इस ड्रामे के। अच्छा, ड्रामे की कहानी जो है वो है, भी थे कौन? वो भी थे, था नहीं अभी तुमने कहा वो भी चलो वो भी थे, वो मैं चीज कर रहा हूं, इसी तरह ही एक दूसरे को हम इज्जतन एक दूसरे को बता के ना ठीक करेंगे। ठीक है, तुमने मुझे ठीक कर देना है ऐसे। ठीक है, तो फिर आप मुझे आप कहे ना, आप मुझे ठीक कर दीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कर दूंगा आपको। अच्छा, कहानी है इजाज असलम की, जिन्होंने शाइस्ता वाहिदी से शादी की थी भाग के 20 साल पहले, 22 साल पहले, और 21 नहीं था, 21 साल पहले, चलो 21 साल पहले। इनकी जो है एक बेटी है, औलादे नरीना नहीं है, तो औलादे नरीना के लिए उन्होंने पहले दूसरी शादी की, उस बीवी ने चीट किया, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, वो तीसरी शादी के चक्रों में, जो कि इवेंचुअली नाजिर जहांगीर से होती नजर आती है। नाजिर जहांगीर एंड शहजाद शेख का जो करैक्टर है अफशीन एंड पता नहीं उसका पता नहीं क्या नाम है, जो भी नाम है, वो एक जगह पे काम करते हैं, कुलीग तो नहीं है लेकिन एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा जो है वो आंखों में प्यार करते हैं, हाँ, और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए सैलरी के डे आने का इंतज़ार रहता है हर टाइम। और ये कहानी है हमारी, हाँ वेरी ओके, इधर तक की स्टोरी है। और आई थिंक वो भगा के उन्होंने शादी की थी शाइस्ता वाहिदी से, और जो एक नाजिर जहांगीर का घर दिखाया जा रहा है, उन्होंने भी बहुत पहले भाग के शादी की थी अपने कबीले से, और फिर वो इधर शहर में आगे बस गए, जो कि अपेरेंटली इस्लामाबाद दिखाया गया, इस्लामाबाद ही, ठीक है। और इसके अलावा जो दोनों घरों के हालात हैं वो बहुत ज्यादा रियलिटी के करीब दिखाए गए हैं। मुझे ये तो बहुत अच्छी लगी बात कि वो इतने ज्यादा फिल्मी गरीब नहीं थे या ड्रामाई गरीब नहीं, वो नजर आ रहा था कि यार यहाँ पे चीजें, और वो मुझे ना थोड़ी थोड़ी घुटन भी फील हो रही थी। जिन लोगों ने ये वाली चीजें देखी हुई हो ना, तो फिर उनको ये चीजें अगर रियलिटी की तरह दिखाई गई हो तो वो फिर चुभती हैं, हाँ, और वो पकड़ लेते हैं कि ये वाकई है, ये वाकई है। और यही डिस्कशन होती है कि नॉर्मल वे में भी आप एक दूसरे को टोंट कर रहे होते हो, मतलब हाँ, मुझे हर चीज को पैसे से, मुझे वो पॉइंट बड़ा पसंद आया कि उन दोनों घर से जो खाना लेके आए थे वो खराब था, और दोनों ने कोशिश की कि मैं जाके उसका खाना खा लूं, उसने कोशिश की मैं उसका खाना खा लूं, दोनों के खराब था। बट आई थिंक एडिटिंग में वो सीन उतना ज्यादा बिखर के नहीं आया, बल्कि मैंने ये चीज ऐड करनी थी कि मुझे इनिशियली थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट था समझना उस सीन को, वो जो सीन जिस तरह से लिखा जा रहा था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, मतलब आप अंडरस्टैंड सीन खत्म होने के बाद आपको समझ आती है कि इन दोनों का मोटिव क्या था, कि वो उसके पास उसकी जगह पे क्यों बैठा, कि उसका खाना खराब हो गया उसके साथ शेयर करे, वो उसकी जगह पे क्यों बैठी थी क्योंकि उसका खाना खराब हो गया तो वो उसके साथ शेयर करना चाहती, दोनों शेयर ना कर पाए। फिर उसने कहा कि चाय पी लेते, उसने कहा क्यों खर्चा करना, ऑफिस में फ्री चाय मिलती है, ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट था। और आपको पता है डिस्कशन हमने सुनी हुई है, और ऐसी डिस्कशन हमारी लाइफ में हुई है। जब मैं पहली जॉब करता था, आपको पता है मेरी 15,000 सैलरी थी वहाँ पे, MBA करने के बाद मेरी वहाँ पे 15,000 सैलरी थी स्टार्टिंग में मेरी, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे ये होता था कि कुलीग्स खाना खाने जाते थे, कुछ लोग घर से लेके आते थे, मैं घर से भी लेके नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो हॉस्टल में रहता था, और मैं वहाँ पे भी नहीं खा सकता था बाहर से, इतना महंगा खाना कौन खाता है। तो कुलीग्स वगैरह आते थे जाते थे, तो मेरा भी पूरे दिन की एक मील होती थी वो एक चाय का कप, तो मुझे भी बड़ा रिलेटेबल लगा कि जो ऑफिस से फ्री चाय मिलती है वो भी कभी कभी बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो ये पॉइंट बड़ा खूबसूरत था, मुझे बड़ा किससे खुलेंगे तो बहुत खुल जाएंगे, लेकिन अभी हम उसको उस तरफ नहीं जाते, बड़ा रिलेटेबल और रियलिटी की बात है। ये समटाइम्स ना वो आपका डार्क टाइम आपको जब याद आता है तो इट वाज नॉट डार्क टाइम, मैं इसको डार्क नहीं कहूंगा, बट इट वाज वेरी, यू कैन से कि स्ट्रगलिंग भी नहीं, लर्निंग फेज था, मुझे ऐसा फील होता है। उसको अब स्ट्रगल भी मैं कहना उस टाइम के साथ वो होगी, उसकी तौहीन होगी, क्योंकि वो स्ट्रगल, उसको कहना ना स्ट्रगल था नहीं, वैसे लगा कि वो जरूरत थी, वो उससे ना गुजर के आते तो शायद आज हम वो इंसान ना होते जो आज हैं, जिस तरह के नखरे। तो मैं जब नखरे करता हूँ तो मैं अपने आप को फिर कहता हूँ कोई नहीं, तुम्हें अब अलाउ है, अर्न किया है, अब ये चीजें अर्न की हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा। ऑफिस एनवायरनमेंट इतना नेचुरल मैंने किसी ड्रामे में नहीं देखा। शहजाद शेख के पास जैसे वो उनकी कोलीग आती है और गपशप लग रही होती है, हमारे ऑफिस में भी सेम ये कल्चर था, एक दूसरे को टोंट करना, बातें बड़ा ही नेचुरल था। और मुझे सबसे ज्यादा चीज इस ड्रामे की पसंद आई, इस्लामाबाद को उन्होंने जो दिखाया, मेट्रो में जाते हैं, टिकट लेते हैं, वो बड़ा, इट वाज वेरी न्यू। इस्लामाबाद ये नहीं ड्रामों में दिखाते, ये हमने नहीं देखा, और जबकि ये होना चाहिए।
और इसका सारा क्रेडिट नजफ बिलग्रामी को जाता है, इस ड्रामे का डायरेक्टर को जाता है। उन्होंने बड़े आउटडोर, इतने आउटडोर शूट मैंने नहीं देखे किसी ड्रामे में। और वो मेट्रो कितनी हसीन लग रही थी, वो ऑल्दो वो मेट्रो थी लेकिन मुझे वो ऑरेंज ट्रेन वाइब आई, लेकिन वो बड़ी खूबसूरत, वो बहुत खूबसूरती से आपने दिखाया, उसके अंदर एंटर होना, वो सारा प्रोसीजर उसका दिखाना, सारा कैमरा एंगल, और जो गलियां उन्होंने दिखाई, और बड़ा फ्रेश था, ट्रीटमेंट बड़ा फ्रेश था इस ड्रामे का, जो कि मुझे बड़ा पसंद आया। उस तरफ चले जाए पहाड़ी इलाका जात की तरफ, वो भी बड़ा अच्छा था। मुझे इजाज असलम की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, बड़ा अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छी लगी। पिछले कुछ ऐसे थे ना, वो बड़ी स्टीरियोटाइप हो चुकी है, वो बड़ी वन टोन एक्टिंग है जिसमें कोई इतनी ज्यादा आपको नुआंस वो फील नहीं होता। जबकि इधर जो हमारे ये दोनों जो हमारा ओल्डर कपल है, ओल्डर बड़ा अजीब हो जाएगा, एल्डर एल्डर कपल है, इनकी एक्टिंग और इनकी स्क्रीन प्रेजेंस इज सो गुड। शाइस्ता वाहिदी मुझे, मेरे लिए शी वाज अ सरप्राइज। इतना यूजुअली हमारी मॉर्निंग शो होस्ट इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करती, ये बड़ा एक है। अगर अच्छी एक्टिंग करती होती तो वो शायद कभी मॉर्निंग शो होस्ट का मुंह भी ना देखती। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो उनके पास अच्छी आपको पता है अपॉर्चुनिटीज उधर ही होती है। तो शाइस्ता ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने, हालांकि उनके पास इतनी हैवी चीजें नहीं थी अभी करने के लिए, भी तो आगे आना है उनके लिए, थी तो सही, डायलॉग बड़े हैवी थे, जो उनकी अंदर थी वो बड़ी अच्छी थी। एक्सेंट अच्छा किया, नहीं रखे, बहुत अच्छा किया है। हमें नहीं देखना और माड़ा ये कर दिया, मैडम तो ऐसे करेगा, मैडम तो वैसे करेगा। जब एक्सेंट कंसिस्टेंट ही नहीं है, मतलब आपका पीछे डायलॉग किसी और एक्सेंट में है, अगला एक्सेंट में कुछ हो रहा है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, उससे अच्छा आप रखो ही मत। वेल डन, जिसने भी ये डिसीजन लिया, डायरेक्टर ने लिया है, राइटर ने लिया, जिसने भी लिया, ये बहुत देखो जब हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग आ जाएंगे जो एक्सेंट्स को कंसिस्टेंट रख सकते हैं, तो आप एक्सेंट, या फिर आप वही लोग को उठा के एक्टर लें जिनका एक्सेंट ये है, जिनका एक्सेंट ये है, एग्जैक्टली। बट ये मुझे डिसीजन बहुत अच्छा लगा इस चीज पे। तो मुझे हम कितने अरसे से ये बकवास कर रहे हैं कि भाई जब आपसे नहीं होते आप नहीं रखें, ना रखें। जैसे उसमें नहीं था जोक सरकार में आसिफ रजा मीर का नहीं था, तो फिर नहीं था, उन्होंने नहीं कोशिश की अपने आप को वो सराइकी करने की। जी, तो ये मुझे अच्छा लगा था, ये पॉइंट अच्छा था। थोड़ा सा बस ये है कि क्लैरिटी, वो यंगर कपल में चीजों की क्लैरिटी उतनी ज्यादा नहीं है, वो सीन उतने ढस नहीं लगते, जबकि इधर जो है वो ज्यादा आर्टिस्टिक अप्रोच है। जैसा उसका बकरा काटना खुद के, ही इज वेरी डेयरिंग। यस, मुझे वो पॉइंट बड़ा पसंद आया जब वो छोटा भाई आता है। छोटा भाई को भी अब ख्वाहिश है ना कि वो इक़्तिदार में आए, वो सरदार बने। हाँ, वो तो उन्होंने कर दिया ना। अगर छोटे भाई को उसे सरदार बनाना होता तो वो एक नई नस्ल, क्या बोलेंगे उसे, वारिस के लिए इतनी स्ट्रगल ना करता। Yes. Exactly. I really loved जब उसने वो बकरे को कुर्बान किया और उसका खून उसने अपने छोटे भाई के शर्ट के साथ उसका खून साफ किया, वो बड़ा मजेदार असद का कैसे लगा आपको कैरेक्टर, वो जो पीर से बने हुए थे? अभी उनकी सिर्फ एक सीन आया था। हाँ, उस्मान जावेद, मीरल जो हैं, उस्मान जावेद कौन? वो जो मीरल हैं, वो जो इनके उसके भतीजा बना हुआ है उनका, वो नहीं, उनकी नहीं बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ वो जो शुरू में दिखाते हैं कि वो एक जगह वो एक पीर सा बैठा होता है, वो कहता है ये पहले भाई है उसका, बेसिकली वो जो जोगी बन गया हुआ है, जोगी बन गया। हाँ, वो भी अच्छा था, वो भी अच्छा था। नहीं, मीरल की भी अच्छी थी। असद उनका नाम है ना? असद नाम मुझे नहीं पता, ओरिजिनल नेम। मीरल का भी अच्छा काम था। अच्छा, आपको नहीं लगा? मीरल मुझे वो नहीं हुआ, स्टैंड आउट नहीं किया, कि मुझे पता नहीं लगा कि मीरल था। कौन सा वाला था? वो जो शाइस्ता वाहिदी का भतीजा है, भांजा है, सॉरी। नहीं, अच्छा नहीं लगा, नहीं अच्छा लगा, नहीं। बल्कि मुझे उसकी की तो एक्टिंग नहीं अच्छी लगी। अच्छा, एक उसकी नहीं अच्छी लगी और एक भाई की नहीं अच्छी लगी। भाई की तो बिल्कुल नहीं थी, सॉरी टू से, आप जो मर्जी कहें, तेरे बिन में उन्होंने छा गए हैं मेरा करके, वहां पे भी नहीं मुझे पसंद है, यहाँ पे मुझे पसंद नहीं है। वो उस ड्रामे के जो टेम्पलेट कह लो, यहाँ उस पे वो नहीं बैठते, वो मुझे ना मखमल पे टाट का पैबंद लगा। ओके, मुझे लगा कि वो इन सारों से बिल्कुल डिफरेंट है, वो आई डोंट नो, आपको शायद अच्छा मुझे याद आया, जो मीरल का कैरेक्टर था उसका नाम था शामिल खान। यस, ठीक है। तो शामिल खान नाम रजिस्टर हो गया, शामिल खान मेरे लिए। शामिल खान शक्ल रजिस्टर नहीं हुआ, ऑल्दो मुझे शक्ल रजिस्टर होनी चाहिए थी, क्योंकि हम उनको इतने पावरफुल कैरेक्टर में देख चुके हैं। मीरल तो बहुत अच्छा था जोक सरकार में, तो मुझे क्यों नहीं पता लगा कि ये मीरल है। तो वो फिर शायद वैसे ये उसकी फिर एक कामयाबी भी तो हुई कि उसने पिछला कैरेक्टर अगले कैरेक्टर से बहुत डिफरेंट किया। ये भी हो सकता है, अगला कैरेक्टर पिछले से बहुत डिफरेंट किया। आप नोट करिएगा, मुझे लगा कि उन्होंने अच्छा आपके सच बताओ, शुरू होने से पहले तुमने मुझे गिला किया था, तुम्हें ड्रामा बोरिंग लगा, वो बोरिंग की रीजन बताओ। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे लगता था कि सीन बहुत छोटे कट एक खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता, दूसरा खत्म नहीं होता, तीसरा शुरू हो जाता, तो इस तरह से मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी मुझे मुश्किल है। ठीक है, तो मुझे लगा कि मैं क्या इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, लेकिन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे शाइस्ता वाहिदी मेरे लिए
बहुत सरप्राइज है। हालांकि हमें परदेश में देखा था उनको, जी मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, मैंने देखा था परदेश की कुछ एपिसोड्स, मुझे वो पसंद आई थी भी, लेकिन इतनी पसंद नहीं आई जितनी यहाँ पे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है। नहीं बहुत अच्छी प्रेजेंस है भाई, शाइस्ता वादी है। अच्छा बोरिंग जो आप पॉइंट कह रहे हो, क्या मैं उसकी जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ? जी प्लीज। मुझे नहीं लगा फील, इसलिए क्योंकि ये वाला मसला ड्रामे में है, छोटे छोटे कट्स वाला, लेकिन जो कट आता है वो जगह पे आता है, ठीक है, वहां पे वो सीन खत्म हो सकता है। एक और चीज ने मुझे बहुत इरिटेट किया, भाई हमारी लड़की है, हीरोइन है, आधी रात को 2 बजे बाप से पूछ रहे प्यार क्या होता है। बाप तुझे क्या बताएगा प्यार क्या होता है? ये थोड़ी बेवकूफाना लगी मुझे अप्रोच। आप अब्बा अब्बे से नहीं पूछ सकते कि नहीं, इस ड्रामे की अप्रोच डायलॉग्स की यही है। अच्छा, थोड़ी सी अफसानवी, अफसानवी तो है ये ड्रामा, अफसानवी तो अफसानवी है ना, तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्योंकि बाप ने भी तो भाग के शादी की थी ना, तो बाप शायद अपनी कहानी को रेप्लिकेट उसके, क्योंकि माइंड में एकदम एक झमाका सा हुआ था, तो शायद ये इसलिए एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। तो वो मुझे बड़ी अच्छी लाइन लगी, मोहब्बत से मोहब्बत, मोहब्बत की मोहब्बत से मोहब्बत होने लगे तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वो एक बड़ा मजेदार, बड़ा प्यारा डायलॉग है। डायलॉग्स बड़े प्यारे, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, डायलॉग अच्छे इस ड्रामे के। चलें फिर, अच्छा ड्रामा है, देखेंगे। मैं देखूंगा, क्योंकि मुझे एजाज असलम और शाहिदा वादी दोनों ही मेरे बहुत, इवन मुझे शहजाद शेख की एक्टिंग शहजाद शेख भी अच्छी थी, मुझे तो शहजाद शेख की एक्टिंग अच्छी लगती है, मुझे उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन पसंद नहीं है, मतलब उसमें उनके किरदार में कलर्स नहीं होता। मतलब समटाइम्स जो किरदार लिखा गया होता है ना, जिस तरह वो किरदार पकड़ते हैं वो फीका ही रह जाता है। हाँ, जैसे तेरे बिना मैं नहीं कर लेंगे, या पीछे कोई भी आजकल जुल्म चल रहा है उनका, जुल्म में भी जुल्म में भी मतलब फीके कैरेक्टर्स है ना, मतलब लाइक उनमें करने को कुछ नहीं है। आपकी वही शहजाद शक्ल जो तेरे बिना मैं नहीं से जो शहजाद शेख उठ के आया है, वो अभी भी वही है, टिपिकल कैरेक्टर करते हैं। सो एक्टिंग उस बंदे को आती है, लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे शायद। हाँ, कैरेक्टर को कोई नया करें, कुछ उसमें कुछ शेड्स जिद्दत लेके जाएं कैरेक्टर के अंदर, ठीक है, पिछले कैरेक्टर से डिफरेंट लगना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मीरल, आप मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग आपने मुझे बोला कि वो मीरल है, और ये हमने अभी यहीं बैठ के डिस्कस किया। ठीक है, तो ओके, वेल डन, मुझे अच्छा लगा, मैं देखना चाहूंगा। ठीक है, इट्स डिफरेंट, इट्स नॉट टिपिकल रिवेंज स्टोरी। या और शुक्र है आपने पठान कल्चर दिखाया और सिर्फ बंदूकें चलाना नहीं दिखाई, जैसे बंदूकें भी हैं, लेकिन टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, टॉपिक थोड़ा डिफरेंट। हाँ, चले आगे। नानी का कैरेक्टर आपको अच्छा लगा था? नानी से ज्यादा मुझे उनका कैरेक्टर नरगिस का अच्छा लगा। नरगिस का, उनका ओरिजिनल नेम नरगिस है। हाँ, मुझे पता है, वो जो उनकी नाज़िर जहांगीर की माँ बनी हुई है, वो उन्होंने बड़ा अच्छा किया। वो भी थी। हाँ, वो भी थी। उनका नाम क्या है? लैला ज़ुबैरी भी थी। हाँ, देखना इतने बड़े बड़े चेहरे नहीं हमें याद रहे, लेकिन सारे बड़े हैं। चले यार, मजा आएगा। अच्छा था, अभी नया है तो बहुत, और इस्लामाबाद के सेटअप पे ड्रामा देखना, और वो शुक्र है, और उससे डिफरेंट हो। और शुक्र है कि हमें हर ग्रीन की सबसे प्यारी बात, हर ड्रामे में ना सेम वही घर नहीं दिखा रहे होते। वो जो हर ड्रामे में वही जियो का घर चल रहा होता है, वही आजकल कौन से ड्रामे में तेरे बिन वाला घर चल रहा है, तेरे बिन वाला शिद्दत में, तो हर ड्रामे में सेम घर देख देख के हम बोर हो गए हैं। इनका बड़ा क्रेडिट जाता है कि हर नई लोकेशन पे सारे ड्रामे होते हैं। एक बार निकाल लिया। चलें जी, मूविंग ऑन टू इश्क मुर्शद। जी मोहन, इश्क मुर्शद काफी कुछ हुआ, इश्क मुर्शद बहुत कुछ शुक्र है कहानी आगे बढ़ी है। मैं आज जानबूझ के मैंने एक तो कपड़े भी वैसे पहन लिए थोड़े डिफरेंट, और अब मैंने थोड़ी एक्टिंग भी ज्यादा करनी है, क्योंकि अगर गालियां देने तो फिर फुल दें। हुआ क्या है? मुझे नहीं पसंद आई। क्यों? इट्स अ शिट एपिसोड। ओके, ये वर्ड बहुत बुरा है, बट इट्स अ शिट एपिसोड। कैसे, आप प्लीज एक्सप्लेन करें यार। क्या और कितना वेट कराना है, क्या कराना है, किस चीज का इंतजार है? और जो आपने राज बाप पे अफशा भी कर दिया है, आपका इतना बड़ा ड्रामा है, आप बिलियन व्यूज तक पहुंचने वाले हैं, आप इतना इंपॉर्टेंट सीन क्यों मिस कर सकते हैं? कि बाप तक बात पहुंचना और बाप का इनिशियल रिएक्शन होना, उसके अंदर एक ट्रेजेडी ऐड करना, वो क्यों नहीं दिखाई आपने? और आज आपको इतने अरसे बाद सिरासगर याद आ गई। सिरासगर भी याद आ गई। फिर आप इतनी गंदी प्लेसमेंट आपने सीन्स की उसके अंदर, वो जो थी, क्या नाम था उसका, हीरा तरीन। हाँ, आप किसी के घर जाते ही उसके घर की छत पे चले जाएंगे। इतनी फ्रैंकनेस है आपकी। इतनी तो नहीं फ्रैंकनेस और अजनबी, क्या फ्रैंकनेस, अजनबियत। इतनी अजनबियत में इतनी ज्यादा उनसियत कैसे हो सकती है कि आप डायरेक्ट टारगेटेड रूम में पहुंच गई कि इधर वो रहता है। ये तो इज इट इवन लाइक लॉजिकल? कितना बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। लॉजिकल तो इस्लामिक ड्रामे में कुछ भी नहीं है।
आप प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हो, आपकी शक्ल ही किसी को नहीं पता, हाउ इज इट पॉसिबल? ये भी तो देखो ना। वो मैंने बताया कि ना बेटा अभी आया नहीं है ना, बेटा तो अभी इंट्रोड्यूस करा है। इमरान खान के बच्चे बाहर रहते हैं, हम सबको उनकी शक्ल। हाँ लेकिन हाँ जाहिर है आप जो 2 दिखा रहे हैं उसमें तो फिर आपको स्टिक करना है, राइट। फिर वो भले दिखा रहे हैं दोबारा, भले को क्यों दिखा रहे हैं? भले से कर रहे हो, मैं तंग आ गया हूँ भाई। और वो क्या सीन था, वो जो कस्टमर उसके ऊपर बैठा होता है, उसको कभी पाउडर मली जा रहा है उसके मुंह पे, कभी उसको कड़ाके निकाल रहा है उसके। अजीब वो बैकग्राउंड में लगा हुआ है। It was not funny, they were trying to be funny. It was not funny। आप अपने कस्टमर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। नहीं वो भी है, करें आप कस्टमर की डिसरिस्पेक्ट करें, बट उसको एक सिचुएशन में लेके आए ना। हाँ, ऐसे ही ना कर जैसे उसने तब वो वोट वाली बात पे किया था, हाँ, उसमें भी तभी डिसरिस्पेक्ट था, बट वो सिचुएशनल था। अब ये इतना मतलब लोग पसंद करें तो कुछ भी they're just trying to be funny, which is very bad। ऊपर से इरफान एक और चीज के सीन्स सिंक्ड नहीं है। कभी लड़का लड़की किसी अटायर में किसी तरीके से बैठे होते हैं। मैं आपको बता रहा था कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी थे, जैसे दिखाया कि वो उसके घर आती है और वो फिर वो जो है फजल बख्श बाहर होता है, फिर एकदम सब फजल बख्श घर में भी होता है। हाँ, उधर जब के कह के आया होता है कि मैं वहां जा रहा हूँ, इधर कहता है मैं वहां जा रहा हूँ, तो वो ये एकदम घर में पाए जाते हैं। सो वो चीज़ें थोड़ी मेरे लिए मसाइल तो काफ़ी हैं, प्रॉब्लम थी। मसाइल तो काफ़ी हैं। अब हमने इन मसाइल के ऊपर बात करना छोड़ दिया क्योंकि हमें पता चल गया कि ये उस टाइप का ड्रामा ही नहीं है। लेकिन आप फिर हदूद ना पार करें। नहीं, आपने मेरी बात सुने। अब एक बंदा है, वो मीठा खा रहा है, ऊपर 1 प्याली खा लेगा, 2 प्याली खा लेगा, 7वीं 8वीं पे उसको उल्टी आ जाएगी। तो अब उल्टी आ रही है, 20 किस्तें हो गई हैं, वो सारी बात है। ठीक है, आपने दिखा दिया, रोमांस वाज गुड, बड़ा प्यारा, कितना और देख लें, एक ही गाने के ऊपर आपकी कितनी और शक्लें देख लें। कोई सिचुएशन क्रिएट करो तो आपको रोमांटिक लगे। रोमांस तो हो ही जा रहा है ना, पिछली 3-4 एपिसोड से रोमांस तो हो ही जा रहा है। तो वो अब ऐसा लग रहा है कि कैश किया जा रहा है, तो मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। तो हम पिछले हफ्ते भी अरसलान डिस्कस कर चुके हैं, वो तो चल रहा है। मतलब वो उन अपनी सभी उन चीजों से हट गया है जिन जो इसकी इनिशियल नैरेटिव था। हाँ, तो वो नैरेटिव तो अब बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ, मेहरून को भी पता चल गया है, दाऊद अली खान को भी पता चल गया है, उसकी सौतेली माँ को भी पता चल गया है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक उसका भी आया था कि उसकी माँ ने कहा कि तुम बेटी का नाम शिब्रा रख रहे हो, शिब्रा नाम तो बड़ा अजीब सा है, तो मतलब उनका भी शायद कोई अफेयर निकाल दें। उसको भी पता चल गया कि सलमान की ही बेटी है शिब्रा। तो ये पास्ट के साथ जोड़ना था आपने, शुरू में आपने सोचा हुआ था पास्ट के साथ जोड़ना है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक शायद होता तो ज्यादा मजा। अब्बू को थोड़ा सा जवान भी दिखा देते। हाँ, नहीं वो नहीं दिखा पाए, वो उधर ही फंसा हुआ है। जाहिर है सीरियस बुढ़ापे में होता है। चल खैर, है ना, व्हाट डू यू थिंक? हाँ। अच्छा, इसके अलावा तो कुछ मुझे दुरे फिशा बहुत प्यारी लग रही है, प्यारी बहुत है, उसी प्यारेपन को ही आप कैच करवा रहे हैं मेरे ख्याल। बहुत हसीन माशाल्लाह लग रही, बहुत। अब वो मुझे एक सीन बड़ा पसंद आया इन दोनों का, वो जो जिसमें वो कहती है कि उसको कोई धमकी टाइप देता है, कहती है कितनी फजूल बात कर रहे हो, वो उसके मुंह पे वो जो एक टेंशन आती है ना, वो कह रहा है ना कि मैं छत से कूद के तुम्हें साबित करूंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ। बड़ा प्यारा सीन, वो बहुत प्यारा सीन था। उसकी मतलब उस तरह के सीन फिर आप एंजॉय करते हो। मैं बहुत एंजॉय किया ये। जो खाली म्यूजिक के ऊपर जो अब नोक झोंक चल रही है ना, वो अब उससे मैं तंग आ गया। वो ना करें अब ना, है ना। और वो लैंड माफिया ने हमारे स्कूल पे कब्जा कर दिया, वो कहाँ गया? वो उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं दिखाया। नहीं, वो जान जहाँ में कर नहीं लिया। चले खैर, ठीक है, ड्रामे की दुनिया आपस में इंटरलिंक होती रहती है। आगे चले, भूल गए, चले आगे चले। और कुछ है इस ड्रामे में? नहीं, ठीक है, मुझे आई एम सॉरी, इट वाज वेरी बैड एपिसोड। चले, है ना, मुझे मजा नहीं आया। देयर इज अ गुड, देयर इज अ बैड। यार ये फरूक रिंद का इशू है, उनका कसूर नहीं है बाबा, है नहीं ना, लोग लाइक कर रहे हैं और कहानी बढ़ा रहे हैं, आगे सीन ऐड कर रहे हैं। तो वो तुम्हें याद है तेरे बिन में भी इन्होंने यही किया था? हाँ, तो किया था तेरे बिन, वो वाला तेरे बिन। अच्छा, हम कहाँ के सच्चे, हम कहाँ के? नहीं, वो तो इतना नहीं चला था, तो बीच में उन्होंने कितना ड्रैग कर दिया। वो तो 15 किस्तें ड्रैग थी उसकी जी, तो अब वही चल रहा है। हाँ, इसमें भी यही चल रहा है। तो प्यार के सदके में भी जब वो अब्बू जी की फौतगी हो जाती है, उसके बाद लेकिन अरसलान इसमें नेक्स्ट एपिसोड में तो बेकी रिवीलेशन हो गई है, पता चल गया। या मुझे हर एपिसोड में कहते हैं। नहीं, आपने टीजर नहीं देखा? हर टीजर में उन्होंने टीजर ही ऐसा काटा होता है जिसमें पता लगता है कि रिवील हो गया होगा। और वैसे पिछले 10 हफ्तों से यही 10 हफ्तों से यही हो रहा है कि अगले एपिसोड में रिवील, अगले एपिसोड में पता लगेगा कि इस बार भी ख्वाब होगा। नहीं, इस दफा ख्वाब नहीं ना, मेहरीन ने कह दिया कि तुम शिब्रा घर फजल बख्श बन के बैठ रहे हो और चपेट भी पड़ी। तो चपेट मुझे लगता है ख्वाब है। शिब्रा की चपेट फजल बख्श को मारी है उसके बाप ने, शिब्रा के, सलमान साहब ने।
वो शायद तो इस सब सलमान से- साहब की खैर जाग गई ना, बेटी कि मेरी रात बेटी को- के साथ हाँ, फंसा हुआ है। वो भी तो दिखाया ना उन्होंने सीन। हाँ वो भी उन्होंने अच्छा, एक और वो फजूल बात देखी थी, वो जो भिंडी के वो काट के उन्हें लगा दे मुंह पे। फनी What बनाने was that? फनी बनाने की कोशिश But की। why? वैसे मैं भी करता होता था नहीं, बचपन में। करते होगे। अपनी भिंडी काट रही होती थी, ये किधर लगती थी, ये किधर लगती थी, किधर लगती। क्या बात है? लेकिन क्यों? जूवल्स हैं। और वो जूवल्स इस एज में बना के वो किसको दिखा रही है? वो मजे इतनी का लग चिकनी- रहा था। अभी तुम्हारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है अच्छी और है। तुम भिंडियां बना रही हो। चले कोई बात नहीं, भिंडी से याद आया अगला ड्रामा। जी, मूविंग ऑन टू आई थिंक स्टैंड अप गर्ल होता है, स्टैंड अप कर लो। या कोई और करना है? नहीं स्टैंड अप कर लो। भिंडी वाला कौन सा ड्रामा है? मुझे नहीं याद कोई नहीं। ड्रामा नहीं है, वैसे कह रहा था। चलो जी, मूविंग ऑन टू स्टैंड अप गर्ल। जी मून, स्टैंड अप का बहुत मजा आया। मुझे बहुत मजा आया। स्टैंड अप की एपिसोड बहुत 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 अच्छी थी। जी। कितनी 22वीं जी, 21वीं या 22वीं जो भी थी। जो भी है। मुझे ज़ारा नूर अब्बास की इतनी तारीफ़ करनी है, इतनी तारीफ़ करनी है कि कोई हद नहीं है उसकी। जो वो वहाँ स्टेज पे खड़ी हुई हैं, वो नर्वसनेस, वो आपके अंदर का खौफ, स्टेज फियर, जो स्टेज थ्रेट होता है, क्या होता है जो भी, इतना रियल कैसे कोई दिखा सकता है यार। उनकी फोबिया। आवाज़ में वो कांपना कि लेकिन उसे तो फोबिया नहीं था, कॉलेज में करती थी तो ना। कॉलेज में करती तो थी। कॉलेज में मेरी बात सुनो, कॉलेज में उसको पता था कि माहौल सारा मेरे अंडर कंट्रोल है, सारे स्टूडेंट तो क्लास फेलो हैं, जानने वाले हैं, ये ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेंगे, ये तो सारे अजनबी लोग थे और उन्होंने पैसे दिए हुए हैं। तो लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, तो उसको ये टेंशन है। हाँ तुम्हें लगता है ज़ारा Stake हमारी पे ऐसी है। है? जोरी तो है ना ऐसा। आई डोंट थिंक सो ये रीजन होगी। मुझे लगता है रीजन ये है कि वो जो पिछले कॉमेडियन ने, लेकिन फिर उससे पहले एक वो जो कर तो गई थी जो flow में। रोमान के साथ किया था। हाँ, तो वो फ्लो में कर तो गई थी। तो ये वन मैन शो है ना, इसमें मुझे ये ये अकेली नहीं है। ठीक लगा, मुझे बेसिस ऑफ नर्वसनेस ठीक नहीं लगी। देखो उसने भी उसने एक्टिंग बहुत अच्छी की, मैं तुम्हारी बात 100% एग्री करता हूँ। वो रघुवर मेरे के- लिए आज स्टार मूवमेंट ही यही Yes, था yes, कि उसने वो जो वहां पे एक्टिंग की, सॉरी उसने वहां पे जो वो जो Acting नर्वसनेस की, की हाँ, एक्टिंग की, वो ज़ारा के करियर की सबसे अच्छी एक्टिंग है। यस सबसे अच्छे सीन्स में हो सकती है, आती है, ठीक no है। doubt आती है। लेकिन क्योंकि वो जो लड़खड़ाहट, इट वाज वेरी नेचुरल। मुझे अपनी पहली जिंदगी की प्रेजेंटेशन याद आ गई जी यार, जब मैंने अपनी लाइफ की पहली प्रेजेंटेशन दी थी। हाँ, लेकिन द थिंग इज कि वो जो बेसिस ऑफ नर्वसनेस है, जब हम यूनिवर्सिटी में गए थे तो सब्जेक्ट्स से जब हम वो मेरे लिए थोड़ा एक पॉइंट ऑफ, शायद रोमान ने भी उसको चेतावनी Discussion दी है। हुई थी ना, रोमान ने भी चेतावनी दी हुई थी, मे भी उसके दिल में वो डर हो। बट उसके डर और वो- मुझे भला क्या लग रहा था, मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो बैठा हुआ था ना क्राउड, उसमें से कुछ रोमान के भी होंगे, रोमान ने किसी को पैसे तो दिए वो- होंगे उसको कंफ्यूज करो लड़की तो को। ये अगर आप इस चीज को ऐड कर देते तो क्या ये सीन ज्यादा हाईलाइट हाँ, नहीं ये हो हो जाता? सकता था, ये हो सकता था, क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग किराए के वो हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, जो लफ्ज यूज टट्टू। करते हैं, टट्टू। हाँ। टट्टू खच्चर को बोलते हैं भाई, ठीक है, ये वो कोई गंदा लफ्ज नहीं मैंने कहा है। शायद कोई गंदा लफ्ज हुआ, ठीक है। तो वो किराए के टट्टू लग रहे थे मुझे, जैसे उसने रोमान ने भेजे हैं, तो इस वजह से वो ज़ारा को ज़्यादा वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि उसको ना बोलने दिया जाए। मुझे लगा ये सिचुएशन है, तो ऐड कर दी जाती हाँ ना। ये कर देते तो ज़्यादा तो अच्छा मुझे होता। वो थोड़ा सा एक पॉइंट अजीब लगा कि चलो ये मतलब थोड़ा फोर्स्ड लगा ठीक है कि ये फोर्स्ड उसको दिखाई और ये दे थोड़ा गया। ज्यादा था ज़ारा की तरफ से, ये जो रिएक्शन है ये थोड़ा ज्यादा था, हाँ। थोड़ा कम कर सकते थे आप थोड़ा इसको। कम भी कर सकते थे, या इस चीज के कोई बेसिस बना Yes, देते, yes, कोई ऐसी बिग रिवील हो जाता कि या आप अब ये भी तो कह सकते हैं ना कि वो नया प्यार का इजहार हुआ है और फैमिली से जो चल रहा है शायद वो हाँ, उसकी वजह से बट हो। उसको नहीं स्टैब्लिश किया ना, हाँ, स्टैब्लिश ये आप उसका- सेपरेट सीन्स में कर रहे हो, हाँ। उसका इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस नहीं बिठाया गया। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये शायद हो सकता है एक टेक्निकल फॉल्ट हो, राइटिंग की टेक्निकल तरफ नहीं, से। थोड़ा राइटिंग का Writing फॉल्ट है, की या तरफ कुछ एक दो सीन्स एडिशन चाहिए। हाँ उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कि ज़ारा क्यों कोलैप्स कर गई। हाँ, ठीक है। मतलब जब आपका ड्रामा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा ना, तो बहुत सारी जगहों पे आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रख भी देते हो, आप हर जब भी कोई चीज होता है हर एक बंदे का एक रिएक्शन शूट कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो जो सीन्स की चीजें हैं जो उनको एक्सप्लेन करती हैं या जो इंटेंसिटी तक हमें लेके जाती हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी अभी ऑडियंस उतनी मैच्योर नहीं है कि Yes, उसको समझ लगे, खुद ही अपने कि metaphors अभी- को समझे, हाँ, ठीक खुद है। ही वो समझे, और वो समझे कि इस टाइम क्या इंटेंसिटी चल रही है, ठीक क्या है, समझना है, ठीक किस वजह से ये नर्वस हो रही है। हाँ। सो फिर वो वाली चीजें फिर आपको थोड़ा देना पड़ेगा। चले एक एवे नहीं हम बैठ के सोचते कि ज़ारा हो गई नर्वस, और वो क्यों होगी नर्वस, वो तो पड़ जाती है। हाँ, वो तो बॉम्ब है। हाँ, सो वो ज़ारा के लिए वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो ज़ारा एज एन एक्टर ज़ारा वो तो 100% सॉरी, वो तो एज अ कैरेक्टर ज़ारा के 1000 2000 जो मर्जी कहना है, एक्टिंग नो डाउट सबसे अच्छी। मैंने बोला ना उनके करियर के सबसे अच्छे सीन्स में वो हो सकता है, बट
सीन की सिचुएशन मेरे लिए वो एक भोंडी। इधर मैंने एक और भी चीज आ रहा की डिटेल मैंने नोट की, वो जो पंचेस लिखे गए थे वो बहुत अच्छे लिखे गए थे। वो मज़ाहिया थे, मज़ाहिया थे, बट मज़ाहिया पंचेस पुअर टाइमिंग शो कराना कि आपकी टाइमिंग, जो हम टाइमिंग की बात करते हैं कॉमेडी की टाइमिंग, तो वो उन्होंने दिखाई कि टाइमिंग किस तरह आपकी इफेक्ट करते हैं आपके पंचेस को, और आपको कोलैप्स कर देती है, आपको लैप्स कर देती है। तो वो ये भी चीज उन्होंने ख्याल में रखी कि ये ना कि लाइनें ठंडी हों, लाइनें भी अच्छी थी, लाइनें भी अच्छी थी, और उन लाइनों को कैसे ठंडा करना है वो ज़ारा के लिए एक इम्तिहान था जो उन्होंने बड़ा अच्छा पास किया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, नो डाउट भाई, नो डाउट। और दानियाल की एक्टिंग भी उनके करियर की सबसे अच्छी है। हाँ, उनकी 2 ही हैं अभी प्रोजेक्ट आए हैं। तीन जी, एक 12वां खिलाड़ी था, ताना बाना 12वां खिलाड़ी। और यार इसमें वो जो बाइक के ऊपर बैठ के वो कहती है कि स्माइल करो फिर तुम्हारे साथ बैठूंगी, वो इतना क्यूट रोमांस था ना, और उसमें दानियाल के एक्सप्रेशन मुझे बहुत ही पसंद आया। बैठो थोड़ा और हंस के। मुझे तो बड़े बहुत पसंद मुझे है। ये 2 बच्चे, ये दोनों क्लास फेलो है ना। अच्छा। हमजा सुहेल और दानियाल जफर, ये बीकन हाउस लाहौर के हैं ना। ठीक है। मुझे तो इन दोनों के अंदर एक अजीब ही सीरियसनेस लगती है, मतलब लाइक वो कैमेलियन है, मतलब लाइक जो करैक्टर प्ले करना है और जिस कमर्शियल लेवल तक करना है, क्योंकि दे मतलब लाइक वो स्टार्स हैं अभी, बिल्कुल ऐसे हमारे राइजिंग स्टार्स हैं ना दोनों ही, ये स्टार्स बनेंगे और ये बहुत बड़े बनेंगे, I'm sure, उन दोनों की शक्लों में नजर आता है। ठीक है, तो वो एक उनके अंदर इतनी जल्दी सीखना, अपने पिछले प्रोजेक्ट से अगले प्रोजेक्ट में कुछ डिफरेंट करना, तो नो डाउट मैंने तो आपको याद होगा मैंने 12वां खिलाड़ी में भी बहुत तारीफ की थी। जबकि आपको पता है मेरे ऐसे लोगों से एक थोड़ा सा हम ज्यादा कड़ा हाथ रखते हैं, बिल्कुल ऐसे मुझे इनसे थोड़ी एक कड़वाहट ज्यादा है, सख्ती, मुझे इनकी अप्रोच जो है, एक्चुअली वो मेरा जेनजी से प्रॉब्लम है। आई हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद जेनजीज। ठीक है, हम मिलेनियल्स को रहेगा उनके साथ इशू। मतलब हम हर चीज बर्दाश्त की, हमने हर चीज देखी, हमने इंटरनेट, फोन से इंटरनेट का सफर देखा है, हमने केबल से वाईफाई तक का सफर देखा है। सो वी आर द वंस जो हमने कैसेट से सीडी पे गए, सीडी से हम यूएसबी पे गए, उसके बाद फ्लॉपी भी आई सीडी, तो वी आर द वंस जिन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है। सो मुझे समहाउ एक आपके अंदर एक है, और इसमें इसको एक तो समझ नहीं आती, हम लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। हम बात में एक दूसरे को टोंट लगाते रहेंगे दूसरी जनरेशन को, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, वी डू एक्सेप्ट इट। नहीं, मैं लीनियल्स की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं ना, वो मिलेनियल्स आर वेरी सड़े हुए। यस, बहुत ज्यादा, और खासतौर पे जेनजी से तो बहुत ज्यादा। जेनजी से बहुत ज्यादा। ठीक है, खैर ये भी हो गया। मैं उस सीन की तारीफ कर रहा था, वो बहुत नेचुरल था। हाँ, वो सीन बहुत नेचुरल था। वो आप किसी से प्यार करते हो ना, वो कहता है कि स्माइल कर दे, हालांकि वो नाराज भी है, पता भी है कि वो नाराज है ज़ारा से, लेकिन नाराजगी कहाँ कायम रहती है, जो कहती। वो बड़ा प्यारा सीन था। जी। मुझे हिना का और उसका रोमांस बड़ा पसंद आ रहा है, राजू का। हाँ, वो बड़ा क्यूट है। वो अच्छा है, कहती बताना है तो बता, वो लफ्ज बोल दे, आई लव यू वाले। थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, ऐसा रोमांस नहीं देखा मतलब स्क्रीन पे, तो वो एक नई सिचुएशन और एक नई से कैरेक्टर्स के साथ मजा आता है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आता है। एंड वेरी वेल परफॉर्म बाय तमकीनत एंड साकिब समीर एज वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो दोनों। यार वो एक सीन था सोहेल अहमद का साकिब समीर के साथ, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, जिसमें वो उसको थोड़ा डांटते हैं। सरजनिश कर अब हो जाता बंदा बंद, कल भी तुम्हें फोन करके बुलाना पड़ा, तू फोन भी नहीं था उठा रहा। सरजनिश करते हैं कि तू किन हवाओं में है। मैं देख रहा हूँ तुझे। हाँ, वो जाहिर है, वो उसको क्योंकि अब वो पता लग गया है हिना को, तो वो एक जो चेंज उसकी पर्सनालिटी में आया है वो विजिबल है। अब वो टोपी भी उतर गई है, और वो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई है, सारा कुछ। कि अब तो मैं हूँ ना कोई चीज हूँ मैं, तो वो बड़ा मुझे पसंद आ रहा है। और मुझे वो बड़ा पसंद है, वो जो अदनान शाह टिप्पो अपनी बीवी को कहते हैं मिठिया। हाँ, वो बड़ा प्यारा लगता है, मुझे बड़ा क्यूट लगता है, मुझे बड़ी फैमिली वाइब आती है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा यूज होता है ये वर्ड। हाँ, मिठिया। यहाँ पे जब पता है इधर आया तो वो रियलाइज हुआ कि गलत चीज के लिए यूज होता है। मिठा, हाँ, ये तो हमें, हाँ सही बात है। तो हर डायनामिक्स बड़े प्यारे हैं यार। जबकि हम ज़राइकी जब किसी को बहुत ज्यादा प्यार करना हो तो हम कहते हैं मिठा मिठा, हाँ मिठा, प्यारा, मीठा, मेरा मिट्ठू, मेरा मिठा। अच्छा खैर, तो हर डायनामिक बड़े प्यारे हैं। हाँ, आजे तुम अपनी मिठास से निकल आओ, थोड़ी सी चाशनी कम कर दो। ठीक है, अभी चाशनी की बात हो रही थी कि मिठाई आएगी 4K सब्सक्राइबर पे, आएगी ना? हाँ इंशाल्लाह, लेकिन खाएंगे नहीं जी। चलो खैर, तो वो मुझे वो बड़े पसंद आए।
वो रिक्शे वाला चाचा और उनकी जो चची का रोमांस था वो भी बड़ा प्यारा मुझे तो लगा। उनका तो शुरू से बड़ा मजे का हाँ, चल उनका रहा है। शुरू का वो शुरू से ही है। बेटा कहता है कि भैया चुप कर जाओ, मेरा टेस्ट है, कहते एनु बकरा कमरा बना दो सारा नु दो। बड़ा प्यारा लगता है मुझे। और जो कंसर्न है हिना खाला का टुवर्ड्स ज़ारा, वो मुझे बड़ा पसंद आया कि तस्वीर ही दिखा दो कैसा दिखता है क्या है। और एक और चीज बड़ी मजे की थी, ज़ारा ने कैसे छुपाया कि हमारे अब्बू गवर्नमेंट ऑफिसर वही जो उसकी माँ ने उसको कहा था वही सारा कुछ अच्छा, बता तुम्हें रही है। एक बात बताऊं, इन्होंने अभी तक ये वो नहीं किया, डायरेक्टली नहीं कहीं पे एस्टैब्लिश किया कि वो दे आर मिरासीस। यस, ठीक है, तो मिरासियों का जो सोशल एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा जो आगे जाके आना है, वो तो आना है। वो आना है। अभी इरफान मैंने ओएसटी देखा, अभी तो 1000 सीन ऐसे हैं जो आने हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यार लेकिन मून 24 हफ्ते गुजर गए, मजा 24 एपिसोड गुजर गए, 22 की 22 हो गई, मजा बड़ा आ रहा है मुझे। मेरा 22 एक एपिसोड में कम नहीं हुआ मजा। हाँ, मैं अक्सर मून को देख रहा था, मून इसकी पुरानी पिछली एपिसोड मैं देखता हूँ, निकाल के मैं देख देखता रहा हूँ, मैं देखता हूँ, yes, मुझे बहुत मजा आता है जी। पुरानी चीजें याद करने का, बड़ा मजा आता है जी। 50 तक एपिसोड जाएंगे मेरे ख्याल में। हाँ। मजा आएगा लेकिन मजा आएगा। आई एम रेडी फॉर अभी तो फैमिलीज ने आपस में मिलना है Yes, यार। yes, yes. सबा फैसल की और सुहेल अहमद की जब मुलाकात होगी क्या होगा? सेकंड लास्ट एपिसोड। नहीं ओएसटी में बहुत कुछ है, बहुत है? कुछ देखा हुआ है मैंने OST चलो में, हाँ। उस हिसाब से तो बहुत अच्छा जा रहा है। चले। हाँ, और ज़ारा का अभी तक ये कंसर्न भी ठीक है, वो अपनी फैमिली से नहीं मिलाना चाह रही, क्योंकि वो जिस तरह होता है ना, बच्चे थोड़े होते हैं कि मेरी फैमिली थोड़ी एक्सेप्टेबल नहीं है, होता है, बिल्कुल ऐसे होता है सोशली, बिल्कुल ऐसे होता है। उनको ये लगता हाँ, उनको ये लगता है, हाँ। जबकि दानियाल तो शायद एंजॉय करें उनके बीच जाके। अच्छा, मुझे मजा वो बड़ा आएगा कि जब नाना, मेरी ये ख्वाहिश थी कि अब एक कुछ एपिसोड ऐसे में हो जिसमें नाना बैठ के उसको जुगते सिखाए। अब अगली एपिसोड का टीजर नहीं देखा? वो मैंने देख लिया है, लेकिन वो उसको पसंद नहीं आई ये तो बात। कर लेगी ना, मना लेगी, वो भी जा रहा है। हाँ, लेकिन मैं काफी अच्छे से सोच रहा हूँ कि स्टैंड अप गर्ल, मतलब द थिंग इज के पहले जमाने में भांड होते थे, अब स्टैंड, हाँ ठीक है, हाँ तो वही है, सो वही है, स्टेज पे खड़े होके कॉमेडी करनी है। तो वही भांड से स्टैंड अप कॉमेडी का सफर बहुत लंबा है, बहुत, हाँ। बीच में स्ट्रेट ड्रामे भी आते हैं, yes, काफी कुछ है, काफी ठीक है। तो वो एक पूरा सर्कल है जो अभी कंप्लीट होना है। बिल्कुल। ठीक है, चलें जी, वो मजा आएगा। अभी तक का मेरे लिए, मैं अगेन कहूंगा कि नंबर 1 पे अगर कोई ड्रामा जा रहा है मेरे लिए, तो वो सीरियल किलर है, स्टैंड अप गर्ल, सीरियल किलर, लेकिन लोग इसको अभी तक देख लोग नहीं नहीं मुझे देखते, इस चीज का बहुत बड़ा दुख है, बड़ा। चले जी, मूविंग ऑन टू, चले चलते हैं टुवर्ड्स खई? शिद्दत। चलें शिद्दत। जी मून, शिद्दत इस हफ्ते का मेरा सबसे फेवरेट ड्रामा है, स्टोरी वाइज। स्टोरी में बहुत पोटेंशियल है, बहुत यार। मुझे एक चीज बड़ी, अच्छा बाय द वे, इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आसपास अपनी ड्रामों में हमने डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्टिंग का। हाँ, बाकी अच्छी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, पहले बुरी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिंग बहुत बुरी है, अनमोल बलोच बहुत आपके बुरी। बहुत फैन है, पर सॉरी, आप सोप तक ठीक है, आप प्राइम टाइम के ड्रामे में ना आए प्लीज। अरसलान, एक सीन है, मैं यहाँ पे जरूर ऐड करवाऊंगा, तेरे बिन ड्रामा सामने लगा हुआ है, और कोई इतना रोने वाला सीन भी नहीं, कोई दुखी सीन। ये मैडम बैठी हैं पॉपकॉर्न्स लेके, लेकिन इश्क हमेशा जिंदा रहता है। ना कोई अखा चो अथरू, ना और कुछ, एवं रोंदी पई है। एक जगह, 3 जगह इस ड्रामे में, इन 2 एपिसोड्स में इस औरत ने इस लड़की ने, सॉरी आप कहते हैं कि डिसरिस्पेक्टफुल, इन एक्ट्रेस ने 3 जगह पे रोने की एक्टिंग की है, तीनों जगह फ्लॉप जी। और जो बंदा रोने की एक्टिंग नहीं कर सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बेसिक और इजी मेरे ख्याल में रोने की एक्टिंग करना है। लोग कहते हैं कि कॉमेडी, सारे कॉमेडी सबसे मुश्किल है, कॉमेडी सबसे टाइमिंग का इशू। हाँ, रोने की एक्टिंग सबसे बेसिक है, आपसे वही ना हो पा रहा। मैं यहाँ पे स्टेज पे बैठ के रोनूं, मुझे कोई ग्लास नहीं देता, मैं यहाँ पे 10 रोने वाले सीन कर दूं, नहीं। आप अगर रोने की एक्टिंग क्या है, कुछ शट अप। तुम्हारी रोने की एक्टिंग देखी मेरी हंसी निकल जाएगी। यार वो हमारा आपस का है, लेकिन सॉरी, आपको बहुत सख्त मेहनत की जरूरत है। आज आपकी आवाज क्यों लाइट है? आप जब बोल नहीं रहे, आज हम दूर दूर बैठे हैं इसलिए आपको लग रहा है मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, मुझसे पूछो। हैं? अच्छा, पहले हम साथ साथ बैठे होते हैं, मैं फिर आज मुझे लगता है बहुत ऊंचा बोल नहीं, आप सही बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, बोल। खैर, नहीं पसंद आ रही। नहीं पसंद आ रही, एक्टिंग बहुत बुरी है। टल्ली की एक्टिंग बहुत बुरी है, टल्ली की तो बहुत ही बुरी है। वो जो टल्ली के शोहर बने हुए हैं, वो तो इस दफा थे ही नहीं। थे कहाँ पे थे सेब खा रहे होते बैठ वो के, एक जब उनकी खांसी आ जाती है, हाँ, एक उस सीन में थे बस। थे, वो बहुत बुरे लग रहे थे। तो वो तो उतना ही कर लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता उनसे। अच्छा, इसमत ज्यादा ठीक कर रही हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है। भाभी अच्छी है, भाभी ठीक कर रही है, भाभी सिर्फ अच्छी, 2 एक्टर अच्छे हैं, एक भाभी अच्छी है और एक मुनी भट्ट।
मुनीब भट्ट इज डूइंग सो गुड। मुनीब भट्ट अपने करियर का सबसे अच्छा कर रहे हैं इस ड्रामे में। आई डोंट नो, आई कांट से, क्योंकि मैंने इनका बहुत ज्यादा काम नहीं देखा हुआ, सॉरी। कैसा है नसीबा, नहीं देखा हुआ? देखा हुआ है, इसी तरह के टॉक्सिक ही थे उसमें, देखा हुआ है, लेकिन ये जो हम मुनीब भट्ट मैं देख रहा हूँ ना इस ड्रामे में, मेरे लिए वो बहुत न्यू हुआ है। हाँ, और वो बड़ा परफेक्शन के साथ, और बड़ा मतलब अटेंशन टू डिटेल्स। सुल्तान बहुत परफेक्शन, सुल्तान बहुत अच्छा है। हाँ। एक और सीन में अच्छा कुछ राइटिंग के भी मसले हैं, राइटिंग के तो नहीं कह सकते, कुछ आपने सिचुएशन ऐसी डाली हुई है जिनका कोई लेना देना नहीं है, फजूल। वो सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, या वो सिचुएशन इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है, हमारी लड़की जितना इंपैक्ट वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारी लड़की, मेरी हीरोइन गई है सहेली के घर, हाला के घर, हाँ। उसने 50 शामी कबाब खाए होंगे, हाँ। वो पेट नहीं खराब हुंदा तेरा, उनका ते घर गई है, वो चाह दे नाल शामी कबाब खा लो। आंटी ये कितने मजे के बनाए हैं आपने, मुझे भी रेसिपी दें। बहुत सीरियस बात कर बड़ी भैया, शामी कबाब ही नहीं खत्म हो रहे, फिर बाहर आके बैठ गए लॉन में। इन डिटेल्स को देखने के लिए मैंने कितनी दफा बोला है कि और चैनल्स हैं। नहीं अरसलान, शामी कबाब बहुत हो गए थे, ठीक है ना, ये 6 दफा हो गए थे। उसमें हमारा कसूर नहीं है, उसमें ड्रामा मेकिंग का कसूर नहीं है, ये बहुत एंड वाली चीजें हैं जो हमने दुरुस्त करनी है। तो पहले फिर एक्टिंग ठीक करवाओ, पहले हमें बेसिक चीजें ठीक करनी पड़ेगी ना। जारी बात है, वहां पे से ध्यान हटेगा तो आप यहाँ पे आएंगे ना, तो फिर ये वाली चीजें, इन चीजों के लिए अब हमें एक वो बनना पड़ेगा, मतलब ठीक सरफेस लेवल पे, सर्विस लेवल पे जो चीजें अभी हम उन चीजों पे बातें कर सकते हैं जो कि मैंने अपने इस 2 साल के टीवी लाउंज से मैंने सीखा है, ठीक है, और कुछ एक्टर्स की हमारे साथ इंटरेक्शन के थ्रू मैंने सीखा है कि जो बातें हमने की अगले प्रोजेक्ट में वो नजर आई डिफरेंट। और फिर उसी ही बंदे ने हमसे बात भी की कि ये हाँ ठीक है चलो, हाँ ठीक है, कुछ लोगों के नाम हैं। सो वो हमें अभी फिलहाल उन बेसिक चीजों को टारगेट करना है, ये जिनमें कहानी है, जिनमें स्टोरी है। ये फॉल्ट तुम ढूंढने बैठोगे ना, तुम्हें हर सीन में नजर आएगा। वैसे ये बात आपकी सही है, बहुत थे। अच्छा, वो लड़की की एक्टिंग भी अच्छी थी अरसलान, बहन की, जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी। वेरी गुड यार, वो कौन एक्ट्रेस है, वो बहुत अच्छा कर रही है। शी वाज सो गुड। समझ आई है इस लड़की की कुछ सर्वर साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रही है ये। बहुत अच्छा, उसने लगा कि वो अपने काम को लेके सीरियस है। उन्होंने बहुत अच्छा किया। मुझे भी, बल्कि मैंने बात करनी थी, बड़ा अच्छा किया तुमने उसको आइडेंटिफाई किया। वो लगा ही नहीं शिद्दत में कोई बंदा एक्टिंग कर रहा है, वो मुझे लगा कोई राम गोपाल वर्मा टाइप एक्टिंग थी वो। हाँ, बहुत अच्छा किया उन्होंने। जंजीर बंदी हुई थी उसको, और वो सारा कि तुम बारात मेरी वापस, इसका मतलब है कि उसकी शादी वाले दिन उसको भगा के यहाँ पे लेके आए निकाह करने के लिए, लेकिन निकाह नहीं किया। ये एस्टैब्लिश हुआ यहाँ पे, जो सिकंदर, सॉरी सुल्तान का कैरेक्टर है, सुल्तान है या सिकंदर है? अच्छा मुझे एक चीज बता, सुल्तान मुझे बस एक चीज बता दें, वो जो लड़की वो जो थी बड़ी अच्छी एक्टर, नाम लेके आना। हाँ मैं जरूर लेके आऊंगा। उसकी मैंने एक चीज पूछनी थी कि वो मुझे तो लगता है ये उसकी क्लास फेलो ही होगी। हाँ, जो क्लास फेलो, वो बचपन कितना प्यारा दिखाया है यार, बचपन वाले लड़के कितने अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। न्यूटन वो बच्चा बड़ा और ये भी मेरे लिए एक नया है। शिद्दत में कुछ बड़ी अच्छी नई चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, कुछ स्टीरियोटिपिकल चीजें हैं, वो जो आपस में मैच होती हैं ना, तो फिर असल में आप ऐसे कर लें, यू हैव स्मेली अंडर आर्म्स, और उसमें आप कोई खुशबू लगा लें। हाँ, मसला भला क्या है। हाँ, अब देखिए, एक इतनी न्यू चीज थी, डायरेक्शन वाइज में उसकी तारीफ करना चाहूंगा कि एकदम उसको टक्कर लगती है न्यूटन को, फौरन मुनीब को एकदम याद आ जाता है। वो इतना प्यारा एकदम ऐसे वो इवन वो आपने वो स्क्वाश वाले सीन में ऐड किए, कहाँ देखते हैं हम ड्रामों में इतनी ज्यादा चीजें। हाँ, बड़ी ट्रीटमेंट बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी। मैं वही कह रहा हूँ ना, मसला ये है कि अमेलगामेशन है सोप का और ड्रामे का अमेलगामेशन हुआ है, वो फिट नहीं बैठ रहा। आपने मेरी एग्जांपल पे कोई बात नहीं की कि आपकी स्मेली अंडर आर्म्स हो और आप उस पे बहुत सारा डिओड्रेंट लगा लें या कोई बहुत ज्यादा खुशबू लगा लें, ठीक है, तो ना फिर खुशबू आती है और ना बदबू। हाँ। तो फिर ये वही है कि जब आप इतना अच्छी चीजें दिखा रहे हैं और साथ ही गंदी चीजें हैं, तो फिर ना अच्छी चीजें पता लग रही है ना गंदी चीजें पता। मुझे इस ड्रामे में संजबील से अभी तक कोई गिला नहीं। मुझे राइटिंग से मुझे राइटिंग बहुत अच्छी लग रही है यार, इतने अच्छा कैरेक्टर लिखा है आप सारे। हमारे यहाँ बहुत लव स्टोरीज को अब बहुत हो गई हैं। लव 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 बहुत फ्रॉक दे दिया। कुछ ऐसी भी लव की स्टोरीज हैं जो कि अभी बताना है। अब देखो ना, अब ये सुल्तान का कैरेक्टर है, आप ये बता रहे हो कि ये आया कहाँ से है। हाँ, ये कितनी प्यारी बात है, हमारे ड्रामा में नहीं दिखाते चाइल्डहुड ट्रॉमास। चाइल्डहुड ट्रॉमास दिखाना बहुत जरूरी है कि कैसे को बंदा विलन कैसे बनता है। उस दिन तुम थे कि कौन थे कि अब हम बैठ के ये भी सोचते हैं कि विलन ऐसा क्यों है। हाँ, ये मतलब ये हम तुम ही बता रहे थे। नहीं, मैं नहीं था, कोई और होगा। नहीं, तुम ही थे। हम कोई फिल्म डिस्कस कर रहे थे एंड यू सेड के लाइक
विलन अब हम हमारे लिए ये बड़ा जरूरी है कि हम देखें कि विलन कैसे आता है, कहाँ से आता है भाई। ये बड़ा जरूरी है। आपने न्यूटन का बचपन दिखा के बड़ा अच्छा किया है, बड़ा अच्छा किया कि उसके बचपन में उसके साथ सोचो रॉन्ग डूइंग्स हुई है, उसके बाद ये वाला कुछ रिजेक्शंस हुई हैं कि उसको यूज किया गया है, उसको यूज किया गया है। उस लड़की ने इवेंचुअली उसको यूज ही किया होगा ना। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन वो बड़ा इंट्रिगिंग पॉइंट है। बट अनमोल इज द वीकेस्ट लिंक, नो डाउट। आप जो मर्जी कहें, उससे मैं जेलस भी हूं उससे। लास्ट टाइम तो मैंने एस्टैब्लिश भी किया था। जेलसी असाइड, लाइफस्टाइल से भी जेलस, इंस्टाग्राम से तो मैं बहुत जेलस हूं उनके। मैं तो बहुत जेलस हूं, बहुत जेलस हूं। वो वाला बाइस मेरी बातों में नहीं आ रहा। नहीं, वो हम नहीं करते। अंडरस्टैंड करें प्लीज, आप अंडरस्टैंड करें। एक्टिंग वाइज आप तो खुद देखे बहुत इमेच्योर है, बहुत बिचकाना है। ऑडिशन लेवल से भी मुझे तो लगता है कम है। हाँ सॉरी, हाँ ऑडिशन लेवल से भी कम है। यू आर राइट, वेरी थ्योरेटिकल, बेसिक थिएटर लेवल एक्टिंग, बेसिक। हाँ कि खुश होना है तो यस खुश हूं, और होना है तो मतलब मतलब इतना ही है, मतलब उसमें कोई नुआंसेस नहीं है। हाँ बेसिक। आओ आज हम पार्टी करने चले रेस्टोरेंट। आंटी शामी कितनी अच्छी है, इसकी रेसिपी दे दे। मतलब इट्स वेरी बेसिक एक्टिंग, इट्स नॉट इवन एक्टिंग। यस इट इज, इट्स नॉट सीरियसली। कैरेक्टर डेवलपमेंट वो नहीं है कोई कि लगे कि ये हमारी। भैया आपको असरा बनाया, आप असरा किसी तरह से दिखाओ तो सही कि आप असरा हो। अब वो मुनीब बट सिर्फ फोटोशॉप बैठ के सीख रही हैं। सो दीज आर द स्मेली पार्ट। लेकिन डियो पार्ट भी बहुत अच्छा है। डियो पार्ट के लिए हम जरूर देखेंगे। डियो पार्ट के मैंने तो तुम्हें लास्ट में बोला था कि ये डिफरेंट है। ये इट्स वेरी लाइक चौराहा। अरसलान, आई जस्ट विश के ये ड्रामा किसी बहुत अच्छी एक्ट्रेस ने किया होता और बहुत अच्छी कास्ट। मुनीब मेरे लिए ठीक है। हाँ, मुनीब मेरे लिए परफेक्ट है यार। इवन मुझे इसका ना कुछ ज्यादा नहीं शिद्दत तारीफें होंगी। हाँ तारीफ के काबिल है। मुझे इस दफा मैं बता रहा हूँ, इस वीक सबसे ज्यादा मजा है मुझे इवन इसका टाइटल बड़ा मेरे लिए इंट्रिगिंग है। वो जो मास्क लेके खड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक अप्रोच भी है और कमर्शियलिज्म भी है। लेकिन उनका जो बीच का रास्ता है ना, आपने वो नहीं लिया। आपने आर्टिस्टिक की हाई साइड लिया, आपने उसकी भी हाई साइड लिया, कमर्शियल की। तो बस फिर वो ना अब कुछ अच्छा पता लग रहा ना बुरा लग रहा। चले आगे, चलें जी। चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है खुशबू में बसे खत। जी खुशबू में बसे खत। आई एम नॉट हैप्पी। मुझे समझ से बाहर होता जा रहा है। मेरी अम्मी भी कह रही थी क्या ये फिक्का फुड़ुस सा ड्रामा है। अहमद ज़रियाब अब क्या चाहता है? अम्मी कह रही थी कि इस ड्रामे में कोई चार्म नहीं है। कि मतलब लाइक इतना स्लो चल रहा है। मेरे लिए मेरी अम्मी का फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि वो फीडबैक है जो हमारी 90% ऑडियंस है। हाँ, पब्लिक का रिएक्शन है। हम डिटेल पे बात कर सकते हैं, टेक्निकल बातें कर सकते हैं, लेकिन अम्मी ये नहीं जानती। उनको नहीं पता, उनको नहीं पता। तो अम्मी से एक दफा डिस्कस करना ऐसे ड्रामों का मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी बहनों से डिस्कस करना। बिल्कुल ऐसे है। हाँ तो यार मुझे भी इस दफा कोई इतना खास मजा तो नहीं आया। मतलब ज़रियाब एकदम ही आउट ऑफ नोवेयर उसको कॉल कर कहता है कि मैं मर जाऊंगा और मैं ये कर लूंगा तुम्हारे घर के सामने आके मैं जान दे दूंगा। ये कब हुआ? इवन वो कब हुआ? एक और भी चीज कि अगर ये होना था, आपने लिखा हुआ यही था कि वो एक तो उसकी बीवी चली गई ना, तो एक तो उसको एक वो तन्हाई का डस लगाना बड़ा जोर था। तो उसमें जो पहला इजी टारगेट था उसमें उधर ही हाथ पांव मारना था, नंबर 1। एक फिर ये हुआ कि सारे इकट्ठे आ गए। जहान आरा भी उसी घर में आ गई, पैनी भी उसी घर में आ गई। अब आप थोड़ी दिन के बाद आप उसको भी ले जाओगे, हुस्नी को भी ले जाओगे। एक वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है कि इतनी जल्दी जहां आप पीछे इतने स्लो चल के आ रहे हो, वहां पे एकदम पे सारे इकट्ठी आ जाना एकदम मेरे लिए डिफिकल्ट। दूसरा, पैनी घर छोड़ के आई है, वो अब इस घर में है। अब उसी घर में आपकी जहान आरा के साथ भी मुलाकात हो रही है और उसी घर में आपने सारी मीटिंग्स और आपकी सबके साथ थोड़ी बातें हो रही हैं। आप साइड पे जाके उसी जगह पे फोन कर रहे हो, तो इसका एक इम्पैक्ट पैनी पे भी आता है। हाँ, बिल्कुल कि पैनी इन चीजों को देख के कैसे रिएक्ट कर रही है। पैनी के सामने जहां आ रही है। आपने ये तो नहीं दिखाया ना पैनी कोई नींद की गोलियां खा के मर गई है। नहीं, पैनी उधर ही है। पैनी उधर ही है। तो आप ये आप कैसे एस्टैब्लिश करा सकते कि उसी ही घर में, जबकि वो जलती कितनी है इन दोनों से। और उसके साथ ही आपके अहमद ज़रियाब का एक डिफरेंट पर्सोना है और उसके साथ एक डिफरेंट पर्सोना है। सो वो मेरे लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक था। अच्छा, जो हुस्ना की तरफ से चल रहा है वो मुझे सारा पसंद आ रहा है।
Yes, हुस्ना की मुझे तरफ हुस्ना से पसंद भी आ रही है अब। सारा पसंद आ रहा है। उसका टीचर के साथ जाके अपनी अपनी जेलसी में देखो ना वो कहाँ तक पहुंच गई। टीचर को अपने ट्रॉमास बताने लगी कि मेरी सौतेली माँ है, हालांकि अंदर से वो चालबाज है। उसकी चाल है कि टीचर जहारा को शट अप कॉल दे, टीचर जहारा को। अब टीचर ने भी बता दिया कि मैं ज़रियाब को बहुत पहले से जानती हूँ, तो वो आपने एस्टेब्लिश कर दिया कि उसका भी कोई लिंकअप होगा ज़रियाब के साथ। और दूसरी ये बात कि आप टीचर ने ये चीज़ एस्टैब्लिश की कि जो है हमारी हुस्नी और दूसरी जहान आरा वो क्लास की सबसे निकम्मी बच्चियां हैं। यस, ये कब हुआ था? शुरू में पहले एपिसोड में उन्होंने कहा था। तो निकम्मी बच्चियों को ही सब कुछ ही मतलब लगा प्यारी है ना यार। फिर एक थोड़ी सी बात ये है, उसको पता था कि ज़रियाब दिल फेंक है, तो उसने हुस्नी को भेजा वहां पे। नहीं, मैं एक बात बताऊं, ये बड़ा रेलेवेंट कैरेक्टर है हाँ, आज के दौर में। हाँ, आई हैव सीन सो मेनी बच्चियां एंड बच्चे निकम्मे इन चीजों में बड़े तेज, प्यारे होने की बेस पे सब कर लेते हैं, प्यारे, और इन चीजों में इंतहाई तेज, हमसे 10,000 कदम आगे। आई नो, हाँ, आई हैव सीन सो बट आपने जहान आरा और आपने हुस्नी आपने उस तरह से नहीं लिखी। अगर लिखी गई है तो उस तरह से नहीं दिखाई। लिखी गई है तो कहा गया है ना कि निकम्मी बच्ची हैं। हाँ, एग्जीक्यूट नहीं हुई, एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो फिर आप ये बात, अगर तो ये चटपटी होती ना दोनों ही, पटाखेदार, हालांकि हुस्नी में पटाखा है, वो पटाखा दिखता भी है, बट वो फिर अपनी वो है, किंजा है। अब किंजा इतनी पटाखा नहीं है, किंजा इज नॉट पटाखा। पटाखा पता कौन थी बताऊं? तक फेरन लवली दा जलवा, कौन है वो? अबड़ो सुहाय अली अबड़ो, सजल, पटाखा। ये दो पटाखे डले हुए होते ना इस ड्रामे में। तो वो क्या ही तुम सोचो, मजा दोबाला की बजाय चौबाला हो जाता। वो लगता भी कि टीचर की इनसे लगती है, लगता कि ये टीचर के खिलाफ हैं, लगता है कि उनके अंदर एक चालाकी भी है और एक मासूमियत भी है और वो खूबसूरत भी है। तो वो एक स्पार्क नहीं है इन दोनों लड़कियों में, जिसकी वजह से वो ठंडे पड़ रहे हैं। क्योंकि ऊपर के कैरेक्टर्स में जाओ ना, वो सभी थोड़े ड्राई कैरेक्टर हैं। अहमद ज़रियाब इज वेरी लाइक मुअज्जब सा, उसमें कोई इतने कलर्स नहीं है कि वो कुछ करे, कि आउट ऑफ द वे जाए बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से। अदीला जो है वो डॉक्टर है, अदीला जो है वो तो है सोफिस्टिकेटेड लेडीज, ठीक है। उसको तो अलाउ ही नहीं है, उसको नहीं कि वो कुछ करे ऐसे। वो जो कर रही है वो 100% वो सही करती है। बट यही दो कैरेक्टर थे जिनमें जान होनी चाहिए। जहां में तो बिल्कुल भी नहीं है, ना जहान आरा में, ना किंजा में नहीं, किंजा में भी नहीं है उतनी जितनी रिक्वायर्ड है। कर कोशिश वो पूरी रही है, उनका वो 100% है। बट मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर उनकी बॉडी लैंग्वेज को सूट नहीं करता, उनकी वो कुछ कर नहीं पाई, वो कुछ ऐड भी नहीं कर, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाई। ठीक है, मेरा हमेशा किंजा से यही रोना है, रहेगा और होता रहेगा। और थोड़ा सा अंडरटोन होती हैं वो अपने कैरेक्टर को एक्स्ट्रा कुछ नहीं करती, ठीक है, या उनसे करवाया नहीं जा रहा। हाँ, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी एक्टर्स के हम आजकल इंटरव्यू सुन रहे हैं, बेचारे यही कह रहे हैं कि हमें क्या ही इतना जाता है, या हमें इंस्ट्रक्शन भी नहीं होती। जब इंस्ट्रक्शन ही नहीं होगी तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो बेचारा क्या ही करे। सही बात है, सही बात है। ठीक है, हाँ। उसके अलावा क्या हो रहा है? उसके अलावा ये हो रहा है कि एक दो चीजें और भी हुई थी। हुस्नी ने कबूल कर लिया अपनी सौतेली माँ को, उसके साथ चप्पा चप्पा भी हो गया, वो सारा कुछ भी हो गया। परवेज के साथ इसकी एक इंटरेक्शन हुई जिसमें उसने कहा कि अब तुम्हारे इम्तिहान, वो तो खैर कहती रहती है। जी। उसको शटअप कॉलें भी दी परवेज को। वो परवेज बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये जो लड़का है परवेज तो एक्टर अच्छा है ना, मैं तो पहले बोला था वो एक्टर अच्छा है। बाकी इस दफ़ा शहरयार को भी नहीं दिखाया, अफाकी साहब को भी नहीं दिखाया, उन दोनों को नहीं दिखाया। वो मुझे बड़ी पसंद है, मेरा पर्सनल भी उनके साथ है। आई नो, बट द थिंग इज मून, वही ना, आपका डायरेक्टर वीक है इस ड्रामे का, मुझे लगता है। अब सारे लिंक्स नहीं, डायरेक्टर, एडिटर, राइटर बेचारा अच्छा होगा। राइटर बहुत अच्छा है, राइटर आमना मुफ्ती है। आमना मुफ्ती है, राइटर अच्छा है। राइटर की जो बातें बहुत घुस के देखो तो समझ आती है। हालांकि मैं घुसना नहीं चाहिए था, डायरेक्शन इतनी परफेक्ट होती कि हमें घुसना ना पड़ता। घुस भी जाएं, हम लोग कीमसे में घुस गए थे ना, हम घुस भी जाएं तो फिर आप एक फैंटेसी क्रिएट करो ना। फिर माहौल ऐसा बनाओ, ना, माहौल नहीं बना वैसा, माहौल नहीं बना। हाँ, टीका पड़ गया। मैं तो कोई ड्रॉप सीन पे ना आ जाऊं। नहीं, चलें, करेंगे थोड़ा अदब की खिदमत के लिए एक ड्रामा एक जरूरी है। चलें आगे, चलें। मूविंग ऑन टू बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट। थैंक गॉड मैंने ठीक नाम लिया। जी मून, क्या दिखा रहे हैं इस ड्रामे? मुझे एक पहले अच्छी बातें कर लूं, अच्छी बातें कर लूं, अच्छी हैं मेरे पास हैं, जरूर करें यार। इस दफा एक सीन हुआ, मैं पूछना चाहूंगा कि तुम्हें वो आइडेंटिफाई हुआ या तुम्हें वो क्लिक किया कि नहीं। वन शॉट एक सीन था।
कौन सा, भाई बहन का? नहीं, कौन सा था, मुझे नहीं, मैंने नहीं आइडिया किया। सो तारीफ के साथ ही मेरी यही बेइज्जती है कि आप इतनी खूबसूरत टेक्निकल चीजें दिखा रहे हैं, इतना खूबसूरत कैमरा वर्क दिखा रहे हैं, फॉर व्हाट? अब आपको एक बात बताऊं, वो जो बहन की शादी का सीन होता है वो देख के मुंह से शुरू होता है और वो रजा सम्मो के कैरेक्टर पे जाके खत्म होता है। अरे ध्यान से संभल कर एक काम करियो, प्रोग्राम मस्जिद भिजवा दीजियो। ओके, वो 3-4 मिनट का सिंगल कट सीन है, आपने पूरा घर दिखा दिया। कहाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कैमरा देख के मुंह से शुरू होता है, फिर वो मूव करता जाता है, एक और कमरे में जाता है, कैरेक्टर्स, सभी कैरेक्टर्स मूव होते फिर वो घर के चौखट तक जाए, वहां। तो ये कितना आपने इतनी मेहनत की, तुम ये सोचो ये सीन एग्जीक्यूट करने में कितना मुश्किल हुआ होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसमें ढेर सारे आपके वो हैं, लोग भी हैं और फिर वो जगह भी इतनी तंग है, आपने वो For what? हाँ, किस लिए, क्यों किया क्यों किया, नहीं जरूरत थी हमें। For what? कि तुम एक ड्रामा रिव्यूअर हो और तुम्हारी आंखों से वो सीन गुजर गया और तुम्हें फील ही नहीं आई कि ये सिंगल शॉट था। तो क्या फायदा हुआ? तो क्या फायदा हुआ? So somehow आपने कहानी इतनी बोरिंग डाली है कि वो हम आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स तक पहुंच ही नहीं पा रहे। नहीं पहुंच पा रहे यार, नहीं मजा, मुझे इस ड्रामे का नहीं मजा आ रहा, सॉरी टू से। बहुत फीका ड्रामा है, बहुत फीका ड्रामा है, कुछ नया नहीं है और कुछ जो नया फिर अजाब बदतमीजी फिर उस बच्चे की आ गई। और इस दफा खटकी आपको? इस दफा तो बहुत बुरी लगी मुझे, वो चवल सा उसको पड़ी जाता है बेचारे को, क्या ही है वो। और मुझे तो सॉरी टू से इस बच्चे के पेरेंट्स से बात करनी है। हाँ, आप क्या दिखा रहे हैं? मतलब आप अपने बेटे को क्या सोच के डाल रहे हो इस काम में, जब आपका बच्चा मुसलसल देख रहा है कि उसने खानदान वालों के साथ कैसे रिएक्ट करना है और उसको बचपन से तालियां मिल रही हैं। सुनो चंदा में ही वॉज नॉट फनी, ये बच्चा कोई इतना अच्छा बच्चा तो नहीं था, रिश्वत लेके काम करता होता था, तो वो बचपन से यही देखता हुआ आ रहा है, तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन होगी? क्या ही सीखेगा वो, बिल्कुल। और वो जो बच्चे इस तरह का देख रहे हैं वो क्या ही सीखेंगे? वो तो कहेंगे कि मजाक उड़ाएंगे, गालियां देंगे, हाउस हेल्प को लोग कहेंगे वाओ इट्स वेरी फनी। नो इट्स नॉट फनी यार, इट्स नॉट फनी। मैंने लास्ट टाइम भी बकवास की कि ये एक आप कोई छोटी बहन दिखा दो, बड़ा भाई दिखा दो, उनके दरमियान ये टकला, उसे टकला बोला भाई, टकले बोला है उसने। वो सीन के ऊपर जब वो कह रहे होते हैं कि इससे ध्यान हटाओ, उस पर नजर रखना, और उसका ध्यान हटाने के लिए उसके साथ बातें, बड़ी बदतमीजी की इस लड़के ने। तो क्यों की, क्या जरूरत थी उसको बदतमीजी को डालने की? उसके बगैर नहीं आप रह सकते। मुझे तो इस राइटर के साथ गिले हैं कि ये अब जस्ट टू बी कॉमिक आप उसको वो कर दें कि उसमें आप बदतमीजियां डाल दें। प्लस ये राइटर मेरे ख्याल में फीमेल है, फजर नाम है, पता नहीं लड़का हो गया लड़की होगी। आप एक और लफ्ज़ ने मुझे बहुत इन 2 एपिसोड में ट्रिगर किया, साला। ठीक है, साला इज अ रिलेशन, ठीक है, एक रिश्ता है। आप किसी को अपनी बहन देते हो तो आप उसके साले बनते हो। 2 दफ़ा आपने बहुत डिसरिस्पेक्टफुली यूज़ किया। जब उसके लड़की के बड़े भाई के साथ इसकी थोड़ी सी वो अनबन होती है तो वो कहता है कि ये तो आड़े हाथों लेगा तुम्हें, तो कहता कोई बात नहीं, साला है, देख लेंगे। साला को गाली है। उसके बाद जब उसकी इसका अपना बहनोई जो है शाहजैन, उसकी वहां पे लड़ाई होती है। नहीं ठीक है, तुम जो बात कर रहे हो ओके है, बट द थिंग इज कि यही तो गाली है। नहीं, दे आर कमिंग फ्रॉम दैट। शाहजैन भी उधर से ही आ रहा है। हाँ, शाहजैन तो आ रहा है ना, शाहजैन तो है ही। चलो मैं बताऊं कि मतलब वो आ ही उससे। शाहजैन कौन है वैसे? जो उसका बहनोई। हाँ ठीक है, तो वो तो है ही, उधर से ही आ रहे हैं ना। तो लेकिन आपका हीरो क्यों कह रहा है? हीरो किसको बोल रहा है? हमजा सुहेल। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अकरा अजीज के बड़े भाई को। जब वो कहता है कि ये तो म्याड़े हाथों लेके, तो कहता कोई नहीं, साला है, देख लेंगे। हाँ, उसको ऐसा गाली यूज किया है। ये एक पॉइंट है, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये एड्रेस करने वाली चीज है कि हमारे यहाँ ना साला होना, साला करना एक एजाज समझा। एजाज वही ना कि आपने अपनी बहन, एक तो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज किसी को देते हो और बाद में आप गाली बन जाते हो जी। ये है हमारी सोसाइटी कि आप किसी बंदे को, आपने अपनी जिंदगी की एक कीमती चीज, मतलब कीमती नहीं, एक वाहिद वही चीज होती है जो इस घर से जाती है, अदरवाइज कब्रों में ही जाती है। बिल्कुल ऐसी है। इस घर में मतलब किसी भी घर में एक बच्ची ही घर छोड़ के जाती है ना, या कोई मर जाए तो घर, उसके बाद आप गाली बन जाते हो जी। तो ये गलत है, ये गलत है। आप उसको डिसरिस्पेक्टफुली नहीं यूज कर सकते। एटलीस्ट ड्रामों वाले तो ये ना करें। मतलब सोसाइटी ये कर रही है। It's 2024, now we need to change।
थोड़ा सा तो अब हमारा माशरा चेंज मांगता है, हम अब कितने स्टीरियोटिपिकल हो जाएंगे, कितनी वो साला यू राइट। हाँ ठीक है, तो ये एक चीज मुझे इस दफा बहुत खटकी। अच्छा वो जो सीन था इसके वाला किरण वाला, वो मुझे लगा रजिया का रेप्लिकेट था, एज इट इज वो रजिया का रेप्लिकेट। वो क्या उन्होंने उस बेचारी को स्टीरियोटाइप कर दिया। हाँ, तो ये गलत यार इस किया है। लड़की का तलफ्फुज कितना अच्छा यार मुझे लगता है इन्होंने खुद किया है, इन्होंने वोकैबुलरी भी उर्दू की खुद यूज की है अरसलान, इतनी प्यारी वोकैबुलरी, यकीन के इतना ही प्यारी यकीन कोई भी नहीं कहता हमारे भाई इंडस्ट्री में। इतना प्यारा काफ कैंची हाँ, वाला हाँ। इस लड़की से बेहतर मैंने नहीं सुना नहीं कि सुना, कोई भी आपके नहीं कान पे लगे कि हाँ, यार मैं हाँ, तो जिंदगी भर गंदी ही हाँ उर्दू बोलता हाँ, रहा हमने हूं। यकीन नहीं सुना था, यकीन नहीं सुना था कभी। मतलब मेरी बात समझ रही है कि मतलब इतना प्यारा लहजा उर्दू और का, आपकी वोकैबुलरी इतनी खूबसूरत है, और इतनी अच्छी अदायगी देख के ऐसा लगा कि शायद यार इसलिए यही वजह होगी कि पीटीवी के लोग शायद ये इंजॉय करते होंगे इस तरह का अदब। हाँ अब तो रह ही नहीं गया, अब तो खत्म हो गया यू यार। राइट बिल्कुल सही। ऊपर से अरसलान गुजराती कभी आती है कभी चले जाती है, केम छो मजामा छो, केम छो मजामा छो, बस हाँ मजामा, हाँ, बस, मजामा। इधर तक गंज जाती है। इससे ज्यादा गुजराती है ही कोई नहीं है मेरे ड्रामे। छू भी डाल दिया ना कभी कभी। मालपुड़ा आ गया बस गुजराती। अच्छा अब मालपुड़ा का इतना बड़ा वो डला रोला फॉर व्हाट? हाँ इवेंचुअली क्या होगा, वो मालपुड़ा खा लिया ना, इवेंट भी हो गया जी, मालपुड़ा है तो मालपुड़ा के साथ देने वाली चीजें कॉन्डिमेंट्स नहीं है, कॉन्डिमेंट्स नहीं है, तो फिर कॉन्डिमेंट्स की जंग दिखाओ ना भाई, वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाओ, वो कॉन्फ्लिक्ट रखो, लंबा खींचो उस कॉन्फ्लिक्ट को। जो चीजें लंबे खींचने वाली होती हैं वो खींचते नहीं है, उनको फौरन बंद कर देते हैं, फिर बाद में चीजें लंबी खींचती हैं, हम उधर से एक्सपेक्टेशन डालें कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं, रियल लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है। बस रियल लाइफ लेके बैठ जाओ, मतलब हर चीज का काउंटर आर्गुमेंट इन सब के पास है। अब तुम खुद देख लो, जो हम देखा था जब हमने जंजीबील का भी इंटरव्यू, उसकी जो रिप्लाईज थे कि अब हमें तो सब पता थे कि काउंटर आर्गुमेंट में यही आएगा, और वही आए, बिल्कुल ऐसे। सो मत करें ये, हमें चा बनाना छोड़ दें। इतने बच्चे नहीं है आप। हाँ व्यूवर जाग गया, जागी व्यूवरशिप जागी। किसके जाने लाया उन्होंने बदतमीज। तो ये ना करें, आई एम अगेंस्ट दैट। हाँ उसके भी आप अगेंस्ट हैं, ठीक है, खैर जो भी है। जो लेकिन यार मुझे इस ड्रामे का सबसे ज्यादा टाइम मुझे लगा इसको देखने में, सबसे ज्यादा मैं इरिटेट हुआ इस ड्रामे को देखने, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। हाँ मैं भी वो रोमांस वाला जो सीन था, वो प्यार के इजहार वाला, मुझे नहीं पसंद आया। हाँ मेरे लिए भी इम्पैक्टफुल नहीं था। वो लाल शर्ट का इतना मजाक उड़ाना मुझे नहीं पसंद आया। हाँ नहीं आया जहन्नुम की आग की तरह भड़क रहे हो भाई, ये क्या हुआ? नहीं आया, वो शर्ट के पीछे ही पड़ गए ना, मतलब हर कोई फोर्स्ड कॉमेडी, ये मतलब जहां आप एक बच्चे को बदतमीजी करते हो दिखा रहे हैं, वहां से आप कितनी कॉमेडी एक्सपेक्ट कर लोगे? नहीं है ना? शबीर जान अच्छे हैं, सिर्फ वही अच्छे हैं, उनका करैक्टर ही कंसिस्टेंट है, उनके करैक्टर की हर एक हरकत मुझे अच्छी लगती है, बिल्कुल ऐसे, कोई शक नहीं। इवन वो जो उधर सोना लेके जाते हैं और उधर वो सारी जो एक डिस्कशन है वो कि भाई मैंने ये जोड़ मेरी सारी जिंदगी की मतलब इवन वो बड़ा फिल्मी, इस तरह के ड्रामे फिल्मी होते हैं, ये हमें पहले सोचना पड़ेगा। तो उस पूरी फिल्मी सिचुएशन में जो मतलब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीजें वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मेरे लिए ये सिर्फ एक ट्रैक है शबीर जान का, जो साई ऑफ रिलीफ है उस पूरे ड्रामे में, उसको कुछ भी नहीं, और कोई बंदा नहीं। आई एम सॉरी, खालिद अनम इज सो बैड, सो ही इज वेरी सीनियर एक्टर, मतलब सीनियरिटी में हम उनकी बैठ के तारीफें करेंगे जी, ही इज अ वेरी सीनियर एक्टर, ही इज डूइंग गुड, नो ही इज नॉट डूइंग गुड, इज नॉट। आप कितने हम बड़े होने की हम ठीक है, हम उनकी इज्जत करते हैं, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स आवर कल्चर, इट्स आवर आर्ट, जिसने देखें आर्ट आपकी रिप्रेजेंटेशन होता है। एक तो पहले हम नेशन नहीं है, बिल्कुल ऐसे, हम ऑलरेडी एक नई नेशन बनने की कोशिश कर रहे हैं, नया पाकिस्तान स्ट्रगल में है, क्योंकि हमारा असल में तो इंडिया वाला ही कल्चर है ना, इंडिया वाली, उधर हम कन्वर्टेड मोस्टली, तो हमारे अपने पर्सनल नहीं है। अगर अल्लाह ने मौका दिया है कि आज हम अपना कल्चर बनाना चाह रहे हैं, हम अपना आर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो खुदा के लिए उसमें बंदे अच्छे रखें। सीनियर ठीक है, अच्छे होते होंगे, बट अब या फिर अपने सीनियर अपने कामों पे, अपनी एज को छोड़ के अपने काम पे काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कि हम एजेड हैं तो हम, कितने यार एजेड लोग हैं इतना अच्छा काम करते हैं। सलमान शाहिद हैं, वो जो इश्किया में भी थे, और वो जो मतलब अभी किधर तुम्हारे हुस्न के नाम में थे, कवि खान साहब थे, लॉट्स ऑफ सीनियर एक्टर्स जो बहुत अच्छे, इवन अब शबीर जान को ही देख लो जिनको अब कर रहे हैं बात, बहुत अच्छा, बट जो नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, उसको ये कहना है। और ये वो बच्चे के पपेट चलाते होते थे, बच्चे की पपेट तक वो एक्टिंग बड़ी अच्छी थी, नूरुल हसन बड़ी अच्छी कंपेयरिंग करते थे, तब तक बहुत अच्छी थी। उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखना कि वो हर चीज कर लेंगे,
वो मुझे लगता है कि गलत है। गलत है, गलत है। चले आगे। मुझे अच्छा, आपने वो देखा आयशा अच्छी, आयशा ने अच्छा किया। आयशा के मुझे एक दो ऐसे सीन अच्छे लगे, वो जो इवन वो थी वही लाल शर्ट की ही बेइज्जती थी, बट वो थी अच्छी। अच्छा भाई, वो लड़का पहचाना आपने कौन है? कौन सा? जो आयशा के लिए बंदा आया। हाँ, वो वर्किंग विमेन में थे। मसूद भाई मैं उसको कहता ही मसूद भाई हूँ। मसूद भाई ने अच्छा किया। वो भी बेचारे गुजराती बने हुए हैं ना, वो नए नए आए यहाँ पे, वो अच्छे। और बहन ने देख लिया कि छत पे पतंग, छज्जे पे पतंग उड़ाया। यहाँ है जी भाई, ये है वो सिचुएशन जिसपे कहा जाता है छज्जे पे पतंग। वो कहाँ है? वो छज्जे पे पतंग उड़ाने गई है। तो खैर ये हमारी एक बड़ी कॉमन हमारा एक इनसाइड जोक है। तो ये वो देख लिया उसने कि वो छज्जे पे पतंग उड़ा रही थी। अच्छा, एक और बात सुने, इतनी ढोलक हुई, मुझे तो लगा कि इकरा अजीज की ढोलक हो रही है जितनी वो तैयार थी। तो बेचारी दुल्हन की तो इतने कपड़े ही नहीं थे, वो इतने गंदे फिक्के जोड़े पहन के पीछे बैठी हुई थी, लेकिन सादा सा जोड़ा था, लेस लगी हुई थी बस, और कुछ नहीं था उस जोड़े के ऊपर। जबकि इकरा का जोड़ा फहद हुसैन का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इतना सजा हुआ, इतनी तैयार, और शदीद प्यारा। हाँ, बहुत शदीद प्यारा उस बेचारी को। और लेकिन वो उसको वहां पे उस सीन में इतना शदीद तैयार होने की जरूरत नहीं थी। और अब जब वो मेहंदी आएगी या बारात आएगी, जब उसने इतना प्यारा जोड़ा नहीं पहना होगा, तो वो फिर एक इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमजा सुहेल अच्छा है, लेकिन डायरेक्टर हमजा सुहेल का ट्रू पोटेंशियल नहीं जानता, नहीं यूज मुझे ऐसा लगता नहीं यूज कर रहे है ना, वो जानता नहीं। मुझे खटका है इस दफा हमजा कई सीन्स में अंडर एक्टिंग, अंडर परफॉर्मेंस लगी ना। मुझे अंडर परफॉर्म, ये उनका लेवल नहीं है, ये उनका लेवल वो इससे अच्छा कर चुके हैं। हम उनको देख चुके हैं इससे अच्छा करते हुए। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसेंटिव बहुत ज्यादा बड़ा दिया गया है इस ड्रामे में। हाँ, ऑब्वियसली रजा समो, मतलब हाँ बिल्कुल ऐसे कास्टिंग में हमें नजर आती है। इकरा अजीज बहुत बड़ी स्टार है इस वक्त हमारे मुल्क की। ठीक है, चलें। और कुछ नहीं, मजा नहीं आ रहा। रमजा कैसी लगी आपको? रमजा वही लगी, उधर से उठ के यहाँ पे आ गए जैसे आपकी मर्जी से। उनका एक ही वन टोन एक्टिंग है। सॉरी टू से, अभी तक मेरे हमसफर में भी वो ऐसी ही थी। अभी तक हमने एक फिल्म ही देखी थी। आज तुम उसका नाम बता दो, मैं जीत जाऊं तुम्हें। आप मुझे जीत जाए मैं तुम्हें विनर कंसीडर कर दूं। सॉरी, इनकी कौन सी? मैंने शायद ना देखी हो। देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। कोई दफा इस शो पे बैठ के उसको डिस्कस भी किया गया है। उदम पटक में आज भूत नहीं होती है ये क्या? ज़ॉम्बी, सॉरी, ज़ॉम्बी भूत नहीं कह रहा, ज़ॉम्बीज होते हैं। चलो ठीक है जी, ओके, चलो नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ चलें। खई। ओके जी, चलते हैं अब हम खई की तरफ। जी खई फना, उसमें भी चलते हैं फना। ये भी एक हमारा हो गया कि पश्तो ड्रामों में ना टाइटल को लंबा करना है। जी, इस दफा तो नहीं मजा आया मुझे। इस दफा 19वीं एपिसोड थी जी, नहीं 20वीं। इस दफा राइटिंग का भी मजा नहीं आया। इस बार मुझे मजा नहीं आया। प्रॉब्लम इस कि आपने बरीरा की जो बैक स्टोरी दिखाई है, उसमें इतने ज्यादा लूप होल्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा बिलीवेबल कुछ नहीं है। और जिस तरह से दिखाया गया है वो बहुत अंडरडन था। अब दिखाते ना उसमें बहुत अब दिखाते ना लैला वास्ती अब नई जवानी उन पे आ सकती ना दोबारा। तो कोई दूसरी जूनियर एक्टर ले लेते, उसे करवा लेते। मेरा तो ये मसला है नहीं, मेरा ये भी है। इतनी माशाल्लाह सीनियर अदाकारा हैं, ठीक है, माशाल्लाह उनकी काफी एज हो चुकी है, वो नहीं है कि 18 साल की 20 साल की लड़की का रोल प्ले कर सकती, तो ना कराएं। कोई 18-20 साल की लड़की आप ये नहीं कर चुके, हमारे पाकिस्तान में ये होता है। आप उस्मा हसन का कोई रेप्लिकेट उठा, वो नहीं लग रही थी 16-17 साल की, 18 साल की। बरीरा का कोई और दिखा देते। अब हमें तो पता ना कि बरीरा की कहानी है, तो बरीरा जरूरी है कि लैला वास्ती खुद ही करेगी 18 साल पीछे जाके? नहीं, वो नहीं अच्छी लगी, वो सारा कुछ नजर आ रहा था उनके फेस के ऊपर। अच्छा, अब एक और मसला सुन लो ना। अब वो 18 साल नहीं कर सकती, लेकिन करवाया गया। तो उसमें भी कुछ सीन हो सकते थे ना, ज्यादा तो नहीं हो सकता था। तो स्टोरी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी पैटर्न को सोच के लिखी गई है। हाँ, ये सोचा कि नहीं, बस इतना ही हम दिखा सकते हैं। हबड़ दबड़ नहीं, क्यों जी, उस पे क्या लग गया कि उसने बच्चा खुद मारा है। हाँ, ये बिलीवेबल लगा तुम्हें? बरीरा को तो खुश होना चाहिए कि मैं एक अनडिजायर्ड वाइफ हूं। तो मेरा बच्चा तो, बल्कि मेरी और पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी, तो वो कि अपना बच्चा खुद मारेगी। एग्जैक्टली। और उस पे, और आपकी बहन की बच्ची, आप उस पे शक करना, मतलब फिर आप दिखा ही रहे हो कि जानवर है। तो इसका नाम फिर एनिमल रख देते, ड्रामे का नाम खई क्यों रखा हुआ? नहीं, मतलब आप अपने घरों में ही खई कर रहे हो। घरों में ही, मतलब उस बेचारी बच्ची को
वो भी तो तुम्हारी बहन का आखिरी वो है ना, क्या बोलते हैं, वंश। आप फिर उस पे ही खई कर रहे हो, तो वो भी खई का शिकार हो रही है। और फिर वो जिस तरह से, अच्छा अब एक और बात भी सुन लो, और वो जिस तरह से वो है दुराब बाबा को आके कहती है ना कि मेरा पहले बच्चा मर गया, और आप पहले हमें ये बता रहे हो। हाँ। और मुझे लगा पता नहीं कितने को बच्चे थे। हाँ, एंड आई वाज लाइक कि ये तो पूरे ड्रामे में एस्टैब्लिश ही बांझ एज अ बांझ हुई है, बिल्कुल ऐसी है। एंड और एकदम वो कही कि आपने मेरा पहले भी, मैंने अपना बच्चा मर, और पहले आप थोड़ी बताओ तो सही। या जब वो कहती है, और जब अगर वो कह भी देती है कि मेरा पहले भी आपने बच्चा मारा है, वो जो आप कई जगह जगह डालते हो और बड़े बड़े लंबे लंबे वो डालते हो, डिडिम डिडिम डैश डैश, वो यहाँ पे भी डाल, उधर डिडिम डिडिम डैश की सबसे ज्यादा जरूरत थी कि ये ऑडियंस के लिए नई बात है कि उसका बच्चा मरा है। बरलास के पास जाके तुम कह रही हो कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं तुम्हें हक कर सकती, ये कर सकती, तब हमें बताते ना, तब हमें बताना चाहिए था। एकदम आपने हमारे सर पे थोप दिया ऐसे करके। एग्जैक्टली, ये ज्यादती है। ये इस दफा कसूर राइटर का है। इस दफा कसूर राइटर और डायरेक्टर का ही है, और किसी का नहीं है, एक्टर का नहीं है। एक्टर चलो बाद में आ जाएंगे। एक्टर बेचारी क्या करे, अगर उसको आपने 40-45 साल की उम्र में 18 का दिखाना है तो वो बेचारी क्या करेगी फिर उसमें, ठीक है। हाँ। और गुलवरीना जो है वो ऐसी लगती भी नहीं थी कि वो वो गुलवरीना को दिखा दिया जी, वो तो साजिश है, उसने उसके पेट में उसका बच्चा मार दिया। क्या नहीं तो गुलवरीन तो वो वैसे लेके आया था ना। गुलवरीन तो उसने शादी मसांदगी की। जैसे इसकी एग्जांपल ले लो, जोक सरकार ना, उसमें वो जो दूसरी होती है फाइजा गिलानी, तो वो बड़ी के साथ भी उसका ठीक ही है, जो कि हमें दिखाया गया है कि फैज़ल कुरैशी बड़ी के साथ ठीक है। पीछे कुछ सीन्स आए हैं जिसमें वो एक दूसरे को कंसोल करते हैं, बिल्कुल ऐसे। बट अभी आप वो दिखाना कि उस वो मेरे लिए इम्पैक्टफुल नहीं था कि वो काल कोठरी में पड़ी हुई है। सॉरी, 6 महीने के लिए मेरे लिए वो इम्पैक्टफुल नहीं था। जबकि 6 महीने काल कोठरी में होना बहुत बड़ी बात है, और शायद इस वजह से 20-21 साल से वो एक, और वो दिखा रहे हैं गुलफरीन जो है वो कर रही है उसको, बच्चे तो नहीं, मतलब ऐसे लिटरली नहीं कर रही, लेकिन उसको देख के मुंह चढ़ा रही है। ऐसे नहीं कर सकती थी वो, और थोड़ा कैमरे में बुरा लगता, लेकिन आपने तकरीबन वैसे दिखाया है कि वो कैसे कर रही है उसको जुबान चढ़ा रही है छोटे बच्चों की तरह। क्यों कर रहे हैं आप? पता है कि उसकी चाल है, जरूरी थी कि हर चीज को आपने बीच में गुस्साना है, या ना गुस्साओ यार। पता है कि वो उसकी चाल है, बट वो बिलीवेबल नहीं है ना, वही ना, उसने अपने बच्चे को खुद मारा। नहीं हो सकता, इट्स वेरी लाइक लेम। जिसकी वजह से उसको काल कोठरी भेजा गया, और फिर लाइक अब देखो ना बरीरा को उसका फोन मिल गया। और अगर आपने दिखाना ही है ना कि उसने अपने बच्चे को खुद मारा है, फिर वो भी प्रूव करो कि बरीरा ने फिर वो भी चालें लगाई थी कि उसने मुझे फंसवा दिया, उसने मुझे दिखाया कि मैंने जहर खुद ही पिया है, या मतलब जैसे गवाही देती है तो फिर उस पर इल्जाम आता ना कि इसने अपने बच्चे खुद मारा है। वो हमें बस पहले ही बात पे उसका बच्चा मारा, उन्होंने लगा सबने बिलीव कर लिया, सबने बिलीव कर दिया कि इसने खुद ही मरवाया। नहीं, अच्छा, और बरीरा को फोन मिल गया है तो फोन क्यों नहीं ले गई दुराब के पास? आई थिंक बरीरा भी रिवेंज चाहती है। उसको पहली दफा कोई नजर आया ना अपनी, मुझे लगता है बरीरा शायद कोई रिवेंज का पार्ट बनेगी, क्योंकि उसकी अब औलाद नहीं रही, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, तो वो क्या ही जिंदगी में एक्सपेक्ट करे। जी। और इसके अलावा बलराज का अब याद आ गया, एकदम बलराज आ गया। 7-8 एपिसोड के बाद आपको याद आ गया कि बलराज जो है वो अपाना से शादी करनी है, और अपाना जो है वो काफी अच्छे से कमरे में कैद है, और उसको कंसोल भी करना चाहा कि इससे अफसोस भी करना है। अचानक ही सब कुछ आ रहा है। बख्तावर कहाँ है? बख्तावर गायब है। बख्तावर ने तो बदला लेना था जी, बख्तावर फिर गायब है जी। फिर वो बादल भी कभी कभी मर्जी का, बादल कभी कभी अपनी डिशें बनाने लग जाता है टिकटॉक पे। बादल बड़ा अच्छा कुक है वैसे, एटलीस्ट ज़रार खान से अच्छा है वो। हाँ, टिकटॉक पे बड़े सालों से छाए हुए हैं। खैर जाएं, चलें आगे। अरसलान इस कैस्ट में इतना कुछ था नहीं, 5-6 सीन, 4-5 सीन थे टोटल, तो हम क्या ही उनको डिस्कस करेंगे। यार कुछ बातें उसकी अच्छी थी जो बरीरा ने उसको बताई, जमदा को कुछ डायलॉग्स बड़े अच्छे थे बिफोर दैट फ्लैशबैक। वो बड़े मजे के, थोड़ा इंपैक्टफुल से डायलॉग थे, बट राइटर ने इस दफा ये बहुत बड़ी खच मारी है। सॉरी, खच थी ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। चलें, मूविंग ऑन टू अखाड़ा रह गया है जी। मूविंग ऑन टू अखाड़ा जी। मून अखाड़ा का बड़ा मजा आ रहा है ना। सजना अखाड़ा ते बहुत मजा आया इस एपिसोड का, मजे की थी। मतलब आपने नहीं दिखाया कि हमारा हीरो तो हमेशा जीतेगा ही, बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच थी कि आपका हीरो भी है लेकिन वो ट्रेंड नहीं है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, और एक बंदा जो बचपन से चैंपियन है वो लड़ता है। एक चीज अगेन मेरे लिए अभी भी वही है
कि वो जो बहन भाई की मिस्ट्री है ना यार, वो अब कितने हमने उस ड्रामे के अभी बेइज्जतियां की हैं, बंस रोड का नीलोफर, नहीं बंस रोमियो और जूलियट, रोमियो जूलियट। तो उसमें हमने कहा है कि भाई बहुत गंदी स्टोरी है, लेकिन उसमें वो जो बहन भाइयों वाली केमिस्ट्री है ना वो नजर आती है, बड़ी प्यारी है। वो जो हमजा सुहेल की और जाहिर है दो एक कॉम्पिटेंट एक्टर हैं, कॉम्पिटेंट एक्टर हैं। इधर जो है ना वो अभी भी वो बहन रेशमा नहीं लगती बहन, रेशमा नहीं लगती बहन, मसला है ये। दिलशेर की बहन नहीं लग रही वो रेशमा। हाँ अच्छा, मुझे मेरी ख्वाहिश थी कि फिरोज थोड़ी और मार खाता। हाँ वो लड़ाई बहुत जल्दी खत्म वो रोक दी ना उसने आके। नहीं ना, थोड़ी और कुट पड़नी चाहिए थी। अच्छा मुझे ये चीज पसंद आई कि गुलशेन ने अपनी पहली फाइट हार ली। यस मैं वही तो कह रहा हूं, ये हाईलाइट है। वो जो चीजें शमूना बासी ने उसको बोली ना कि उसके अंदर देखो, उसके अंदर एक ठहराव भी है और उसके अंदर एक मतलब कि होशियारी भी है, वो हाजिर दिमाग भी है। उसे वो जो चीजें बोली ना, समहाउ आपने वो सारी रुस्तम को सोच के अज्यूम भी कर ली, आपको लगा कि रुस्तम और उसने वो किया है। उसने वो सब किया और उसकी हमने पिछली भी फाइट देखी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। बट तो मेरा ये ख्वाहिश थी, चाहे आप स्टोरी कम दिखा देते इस दफा ना जरा फिरोज को अच्छी सुथरी एक मार होनी चाहिए थी कि एक आपको रियलिटी भी पता लगे ना। हाँ, कि मैं ये हूँ। हाँ वो आपने देखो इवेंचुअली आपने दिखाया आपने फुली जस्टिफाइड। लेकिन जरा एक एक्स्ट्रा हो जाता ना तो फिर हम जरा अपना रुस्तम है ना, नहीं दिलशेर के साथ ज्यादा एम्पैथाइज कर सकते हैं, इस सिचुएशन को ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अभी जो है कोरा कागज है हमारा दिलशेर, उसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। सो वो जो चीज थी ना मेरे लिए वो मुझे लगता है कि जरा फाइट लंबी हो जाती और तो वो अच्छा हो जाता है। लेकिन फाइट बहुत अच्छी थी, उसके लिए क्लैपिंग बनती है कि वो जो फाइट सीक्वेंस बनाया गया और जिस तरह से वो जो नाम ही ड्रामे का जब अखाड़ा है तो आपने अखाड़ा अच्छे से एग्जीक्यूट किया। कोई वो 22 कदम की तरह आप नहीं रातों को वेट करते रहे कि ठंड हो जाएगी तो फिर जाके हम शूट करेंगे। हाँ तो वो आपने वो सारा आपने गांव में मेले का कल्चर दिखाया, वो भी आपने टॉप नॉच दिखाया, आपने एरिना दिखाया, आपने वो भी टॉप नॉच। इवन मैं तुम्हें बोला कि जब वो गांव का भी आया तो मेरे लिए वो मेला बहुत रिलेटेबल सा था, बहुत वो लगा कि कोई रियल लोकेशन है जिसपे ये सारी चीजें चल रही, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ जब मेले पे मैं भी जाता था तो वो मोर और लेस ऐसा होगा, थोड़ा सा ड्रामा किया गया होगा ना सो दैट वो फ्रेम्स अच्छे आ जाएं, कलरफुल। बट इवन यार मैं तुम्हें और एग्जांपल दे देता हूँ, चूड़ियां मूवी नहीं देखी, उसमें जो मेला होता है वो भी ऐसे रियल, तो हाँ बहुत अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया। सो वो बहुत अच्छा, हाँ वो बहुत अच्छा था। और सितारा हमारी को भी लाइट सा हो गया है प्यार। सितारा की स्टाइलिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? सितारा वो हमने डे 1 ही डिस्कस कर ली थी कि उसको हमने नहीं डिस्कस करना, नहीं करना बहुत बुरी है, इतनी बुरी। आई थिंक इतनी अच्छा, एक हमारी इतनी प्यारी हीरोइन है ये। हाँ पाकिस्तान की प्रियंका चोपड़ा है। यार इसका एक शूट था, वो पता नहीं लक्स की वीडियो का था, पता नहीं किसी अवार्ड शो का था, वो पिंक साड़ी पहन के, वो मैं अक्सर मेरा दिल भी याद आता है, मुझे अक्सर दिल करे मैं वो निकाल के बैठ जाता हूँ देखने के लिए। प्यारी लगने को ये बंदी बहुत प्यारी लग सकती है, लेकिन क्या पता नहीं क्यों इसके स्टाइल में वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जो किसी को सूट ना करें। मतलब इस ड्रामे में आप एक से एक ईयरिंग उठा के देख लें सितारा का, सबके सब फजूल फारग। हाँ ठीक है, गंदा लफ्ज यूज करते हैं। मैं एग्री करता हूं तुमसे कि ये सोनिया के साथ कोई जुल्म है। सोनिया हुसैन के साथ क्यों कर रहे हैं आप? इतनी अच्छी वो प्यारी है माशाल्लाह, इतना प्यारा वो लग सकती है और लगती हैं, पोनीटेल और यहाँ पे भी प्यारी लगती है मुझे तो, लेकिन यहाँ पे इस ड्रामे में आपने ज्यादती की है उनके साथ। हाँ कोई ब्लो ड्रायर नहीं सही, मतलब लाइक कुछ बालों में कपड़े बहुत बुरे हैं, कपड़े इतने बुरे मैंने कभी किसी एक्ट्रेस को पहने हुए नहीं देखे। मतलब इतने बुरे हैं कि वो कोई टेस्ट भी डिफाइन नहीं कर रहा ना, कि या तो वो बैगी स्टाइल पहनती है, कभी वो बैगी स्टाइल पहन के आ जाती है, कभी वो बहुत टाइट पहन के आ जाती है, तो एक उसका स्टाइल स्टेटमेंट भी डिफाइंड नहीं है इस ड्रामे के अंदर। तो वो कंफ्यूजन है वहां पे मुझे बहुत इस दफा। और इस दफा पता है क्यों इस दफा हम छोटी छोटी डिटेल्स पे इसलिए बात करें क्योंकि इस दफा स्टोरी इतनी ज्यादा मूव नहीं हुई है, उतनी नहीं हुई जो मैंने पहले बोला था कि ये अपनी उम्मीदों पे खुद फिर अपने आप को खराब करेगा ये ड्रामा। अभी तक तो नहीं, क्योंकि जब हम देखने बैठेंगे ना, जब इस तरह से स्टोरी रुकी रहेगी ना, फिर इस तरह की फॉल्ट्स नजर आएंगे जिसमें स्टाइलिंग है, छोटी बहन की एक्टिंग है, तो वो फिर जरा ज्यादा। यार सिराज कर वाज गुड, उन्होंने अच्छा सिराज कर वाज वेरी गुड, उसको हम इधर ऐड कर उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने अच्छा, हाँ वो अच्छा था। हाँ और अब्बू की नाराजगी बड़ी अच्छी थी।
बड़ा क्यूट था वो सही बोला कि मतलब मैं बेटा समझा। और अगर तुम मेरा, वो अलग बात है, दिलशेर को अभी उन्होंने नहीं करना सेट। और हमारी जो है लड़की रेशम, नहीं क्या नाम है इसका, सितारा, सिराजगर का नाम। अच्छा रेशमा नहीं रेशमा तो उसकी बहन का नाम है, हाजरा। सो हाजरा को ये आइडेंटिफाई भी हो गया है कि दिलशेर किसी और में इंटरेस्टेड है, तो ये अच्छी बात है। और यार एक और चीज की मैं तारीफ करनी है, एक चीज इधर राइटर की तारीफ बनती है, जो सोनिया ने फ्यूचर को लेके डिस्कशन की, बड़ी खूबसूरत, वेरी प्रोग्रेसिव, क्लैपिंग, वेल नीडेड। दिलशेर मेरे लिए बहुत अहम बात है कि इस पूरी दुनिया में कोई शख्स है जो मुझे दिल से चाहता है। यस, वेल नीडेड। उसका कोई ताल्लुक नहीं आपके सोशल इकोनॉमिक फैक्टर से। हर एक का ख्वाहिश है कि वो ख्वाब देखे, और ये हम बात अक्सर ऑफ द कैमरा भी करते हैं कि हर इंसान को ग्रो करने का राइट, उसका फंडामेंटल राइट है। सो अगर वो इस तरह के ख्वाब देखती है, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। अगर आप इसको मटेरियलिस्टिक नहीं कह सकते। मैं तो इसको नहीं कहूंगा मटेरियलिस्टिक। वो कहती है मैं बाइक पे बैठ के भी तुम्हारे साथ हूँ, सारी जिंदगी में बाइक पे बैठ के नहीं आ सकती। तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है? तुम इस नहज पे भी जाके सोचो। वहां पे फिरोज ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की, कहता है कि तुम पहली मुलाकात में यारी मुलाकात वाली बातें क्यों कर रही हो। मतलब उसको तो लगा कि जिस तरह मैं हूँ बस एज इट इज, मुझे जैसे का तैसे कबूल कर लो। उसने कहा नहीं, you have to work hard. It's not materialistic. हाँ, नहीं। ये अप्रोच इवन मैं लड़कियों को भी कहूंगा जो इधर देख रही हैं, आपको प्यार करने का भी हक है, आपको अपनी पसंद का भी हक है, लेकिन आपको एक सिक्योर फ्यूचर का भी राइट है, जो है जैसे है कि बुनियाद पे आपने कबूल नहीं करना प्यार को। बहुत सारे देखे हैं जिन्होंने मोहब्बत की जंग में आके लड़ाई की है, लेकिन फिर वो रो रहे हैं। वो जो है जैसे कि है कि बुनियाद पे आप नहीं कर सकते। मतलब कितने मतलब हर एक को राइट है अच्छी जिंदगी। उसने कहा मैंने तुम्हें अपने बाप के सामने प्रेजेंट करना है, मेरे सामने मेरे रिश्तों की लाइन लगी हुई है, एक से एक अमीर कंपैटिबल लड़के हैं, तुम्हें मैं क्या कह के अपने बाप से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो तुम कुछ करो लाइफ में, कुछ सोचो, फ्यूचरिस्टिक हो। बड़ी अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी सोच है। और इस बात को ना बड़ा नेगेटिव लेते हैं लोग। अच्छा, यूजुअली नेगेटिव तो लेते हैं ही, और हमारे ड्रामों में इसको और नेगेटिव करके दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल। रिमेंबर तेरे बिना मैंने में हमने इस बात को जस्टिफाई किया। हम नूरुलैन के साथ थे। तो ये अभी जो हमारी नूरुलैन है, सितारा है, मैं उसके साथ हूँ। बिल्कुल। और बड़ा अच्छा रियलाइज किया वो हमारे हीरो ने। उसने इसको ना का मसला नहीं बनाया ना उसने कहा कि नहीं, उसने कहा मैं ठीक है, तुम्हारी वैलिड जायज ख्वाहिश है भाई, पूरी करूंगा मैं, ठीक है। तो बड़ा मजा आया अखाड़ा का, मुझे बहुत मजा आ रहा है, अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है, आगे देखते हैं। अच्छा, और क्या कुछ रह गया? हाँ, एक वो जो अब साजिश चल रही है रुस्तम की। ये कितनी गलत बात है। पहले एपिसोड में आपने मेले में दिखाया कि शायद वो वाकई इंक्लाइंड है इस लड़की की तरफ, रेशमा की तरफ, और उनका शायद रियल में कोई प्यार श्यार चले। नहीं, वो तो चल नहीं चल रहा है। तो हो जाएगा प्यार, मुझे लगता है कि हाँ, एक रुस्तम को रेशमा से हो जाएगा प्यार, रुस्तम को हो जाएगा रेशमा। अब काशिफ हुसैन फाइनली बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे उनकी एक्टिंग से कोई गिला नहीं रहा। शुरू वाली बहुत बुरी थी, अब वो रुस्तम एस्टैब्लिश हो गया है, बड़ा अच्छा रुस्तम कर रहे हैं वो। फिर एक दफा फिर वो डाल दिया वो चौधरी साहब और उसकी वाइफ वाला सीन, हमने नोट किया वो हर एपिसोड में होता है, वो आई जाती है इस बार फिर वो अपनी अंदर की लस्ट लेके आ गई। यस, क्या वो कहती कि गांव में अब कबड्डी खत्म हो गया, खोचल सुनानी है, मशवरा भी तू दिता सी के लाइक इस लेवल तक लेके आने वाला मशवरा भी इसका था। लेकिन ये है कि चलो मजे का जा रहा है, अच्छा जा रहा है। हाँ, मुझे वो पॉइंट भी अच्छा लगा कि आपने ड्रामों में नॉर्मली नहीं दिखाते, अब वो सुबह सुबह कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं। अच्छी बात है, ड्रामों में दिखाएंगे तो लोग उसको अडॉप्ट करेंगे ना। ड्रामों में दिखाना चाहिए लोग अडॉप्ट ना भी करते हो तो ऐसी सिचुएशंस देख के आपको अपना पास्ट याद आता है। हमारे पास में तो ऐसा होता था, बिल्कुल उठ के बड़े कुरान मजीद पढ़ते बिल्कुल पढ़ते थे, ठीक है, तो शायद हमें शर्म ही आ जाए। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो उस पॉइंट के लिए भी ये सही है। मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा, आपने बड़ा अच्छा दिखाया ये सीन। आपको ये ऐड करना चाहिए हमारे ड्रामों में, ताकि हम भी कुछ सीख ले, हम बड़े बगैर थे। मतलब जो हम नहीं करते हमें भी शर्म आ जाए। हाँ, मेरा भी वो सीन देख के दिल किया कि मैं भी, तो बड़ा अच्छा है। वेरी अखाड़ा की कहानी बहुत अच्छी है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक, चले जी। बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस पिछले 3 हफ्ते से ज़ारा नूर अब्बास है, क्या करूं, मुझे वो सीन नहीं निकल रहा मेरी आंखों से, वो बहुत अच्छा। कोई मसला है तो बता दो। कोई मसला नहीं है यार खाला, वरना अकेले नहीं बैठ सकता चुप होके। मैं इस दफा देना चाहूंगा इजाज असलम। अभी तो सूरज ने अपना रंग भी नहीं बदला और हम लोग आ गए, ठीक है। एंड शाइस्ता भाई भी, ठीक है। तू क्यों इतना पूछ रही है? जाके मुंह धो ले, खाना साथ खाते हैं। जस्ट बिकॉज they come with a bang। यस, बड़ा अच्छा उन्होंने, ये लाइन ठीक थी।
ओके मुझे लगा कि वो एक प्रेजेंस आई। हाँ बिल्कुल। वो जो एक ड्यू उनको चाहिए क्रेडिट, तो वो हमें देना चाहिए मुझे लगा बिल्कुल ऐसा। और ऑस्कर के बारे में नहीं, इस दफा कोई ऑस्कर नहीं था, मैं झूठ बोलूं। देख लें फिर भी, क्योंकि ऑस्कर बर्न्स रोड में से कोई निकल सकता है यार, शिद्दत से निकाल लेते हैं ना। शिद्दत से तो फिर अनमोल बलोच है। अनमोल का आपने मुझे रोना डाल देना ना। हाँ वो ठीक है। ठीक है, तो अनमोल बलोच हमारी है इस वीक की ऑस्कर। चलें हमेशा जिंदा रहता है। चलते हैं हम अपने कमेंट्स की जानिब। तो मून, पहला कमेंट आपने खोल लिया है? हाँ खोल लिया जी, पढ़िए। अच्छा जी, सबसे पहले माहीन जुल्फिकार है, वो कह रहे हैं यू गाइस कैन रीड माय कमेंट विदाउट टेकिंग माय नेम। हम कर सकते थे लेकिन मैंने नहीं किया, पढ़ लिया नाम। आई डोंट नो व्हाई आवर शोज हैव अ कांसेप्ट ऑफ वाइट ड्रेस ऑन फ्यूनरल्स। किसे होश होती है कि भाई उस टाइम के बाप भाई मर गया है तो वाइट कपड़े निकाल के पहन लो, और शहराम जाने जहाँ की तरह शाल भी निकाल लो। इसमें क्रेडिट गोज टू ग्रीन, दे शो कल्चरल एस्पेक्ट्स। आई रिमेंबर एपिसोड ऑफ अखाड़ा व्हेन सुल्तान डाइज, फैमिली मेंबर्स वैसे ही कपड़ों में थे एंड तक जैसे जनाजा घर आया था, बिल्कुल ऐसे उन्होंने चेंज किए थे। ठीक है जी, आगे वो कह रही वेल काशिफ हुसैन वाज नॉट मच इंप्रेसिव बट फ्रॉम 10th एपिसोड ही वाज डैम गुड। बिल्कुल ऐसे ही है, बेसिकली ही इज अ रियल MMA फाइटर, सो ही वाज नीड ऑफ इट वाज द नीड ऑफ द कैरेक्टर। बोथ फिरोज एंड रुस्तम आर ट्रेन्ड MMA fighters and why my sixth sense is claiming that अखाड़ा कहीं ना कहीं फिरोज की कंट्रोवर्सी से रिलेट करता है। इट वाज अ मेजर प्रोजेक्ट, ऐसे ही सामने नहीं आ गया। इट वाज अबाउट टू शूट बिफोर जिंदो बिकॉज ऑफ सेम प्रोडक्शन बट जिंदो केम फर्स्ट, बट गुड थिंग वाज फिरोज was in his worst phase of life while shooting for the project and still he's performed 100% so good. Yes, you are right. अब सही कह मैं पढ़ लूं अब? एगुल के तो आप रहने ही दें। हाँ, मैं नहीं पढ़ रहा। इनके कमेंट्स बहुत एक तो अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, और समटाइम्स वो हमारे अगेंस्ट भी होते हैं। हाँ, ओवर द टॉप भी होते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं होता। चलो ठीक है जी, लाला दिया है, वो कहती हैं बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट इज द सेम ओल्ड टिपिकल स्टोरी। आई एम डिसअपॉइंटेड। आई कुडंट वॉच इट आफ्टर एपिसोड 2। इट्स नॉट फनी इनफ एंड नॉट इवन सीरियस इनफ। इट्स लाइक आई एम वॉचिंग मन्नत मुराद in slightly different settings. Sahira is talented. Shahira's talent is wasted here. Hamza is the fine. Hamza is fine sometimes. A little OTT. Ikra is the same as Mannat Murad. क्यों कर रही हैं वो ऐसे सीरीज? शबीर जान इज गुड। ओके, इसके अलावा कहते हैं अखाड़ा इज इंटरेस्टिंग, इंट्रीगिंग एंड हैज अ गुड पेस, गुड स्टोरी, मेजर मगर ऐसा लगता है अखाड़ा में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसको आइकॉनिक नहीं बनने देती। कुछ चीज़ें OTT हैं, लाइक शमूना बासी का करैक्टर काफ़ी अनरियलिस्टिक सा है। पूरे लाहौर में रुस्तम को वही ही छोटी सी जूती की शॉप मिली थी। सिरा के करैक्टर का वहाँ रुकना समझ से बाहर है। एक तरह से उसके रिवेंज तो ले लिया है दिलशेर ने। वट्स द पॉइंट देन, बट आई एम लविंग द शो, दैट्स इट। मूविंग फास्ट एंड नॉट बोरिंग। आई थिंक बहुत ये वो वाली चीजें जो आप बहुत खुरेद के नहीं आई थिंक लाला आपको थोड़ा सा वो होना हमारे पाकिस्तान के ड्रामे में तो हमने वैसे कहा कि दुनिया बहुत छोटी है। और लाहौर में टकसाली में वही जूतों की दुकान नहीं होती है, लिमिटेड सी, तो और वहाँ पे होते हैं बदमाश। तो कोई जाए तो आपको नजर भी आते हैं, मैंने तो कई दफा देखा। हाँ, हमने तो देखे, हम जाते हैं वहाँ पे खुस्से शुस्से लेने, तो ये होता है। तो एक ये चीज, और मेरे ख्याल में ये थोड़ा आप ओवर क्रिटिकल। हाँ नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये चीजें आपको लगा है? नहीं, उन्होंने जो बातें की वो बहुत ज्यादा आप सोचे तो फिर आपको समझ आती है, अदरवाइज हाँ, ये ड्रामे में ठीक दिखा। जो आप बातें कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन उनको बहुत इंडिविजुअल लेवल पे देखें। आप अखाड़ा को एज प्रोडक्ट देखें तो तब ये शायद प्रॉब्लम। हाजरा बहुत डीपली प्यार करती थी, बचपन का मांगती थी, तो उसको उसमें से निकलने के लिए भी टाइम लगेगा ना। हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई और मर्द आ जाए, कोई लड़का आ जाए, तो वो शायद मूव ऑन कर जाए लाइफ में। तो अभी तो अब बहुत कुछ रहता है। इसके अलावा कहते हैं स्टैंड अप गर्ल की ये एपिसोड भी अच्छी थी। आई विश के वो राजू के रूम में हिना खाला की चीजों वाला सिनेरियो ना ही रखते तो अच्छा था। It seemed very stalkerish. The behavior shouldn't be termed as love in our series. It's unhealthy, creepy, obsession, and it's bad. Although they were both good as usual. I think हमने पिछले एपिसोड में एड्रेस कर लिया है। ठीक है, love your show, on point reviews, funny, unfiltered technical aspects. You discuss shows your love for dramas, and it's really refreshing to see. Thank you. See your show. Thank you so much. इसके बाद एक हैं जी अरिनीति हैं। निधि के तो वही हैं टिपिकल। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अब थोड़े हम वो वाले ऐड करें जो थोड़े। ठीक है, इसके अलावा अरिनीति, ये क्या है? अरिनीति
पता नहीं। वो कह रही हैं प्लीज रिव्यू बारात सीरीज लाइक डॉली, ताका, एनी की आएगी बारात, लव योर रिव्यू ऑन आजर की आएगी बारात, एंड मैं लव फ्रॉम अमृतसर पंजाब इंडिया। थैंक यू सो मच। मुझे इंस्टा पे भी डीएम किया था, यही करें, मैं क्या कर देंगे। जी करेंगे, जरूर करेंगे, ये तो बहुत ईजी है करना, आजर थोड़ा डिफिकल्ट था। चलो जी, वैसे आजकल आप बहुत देख रहे हैं, मैंने नोट किया है, आप तो लगा के बैठे होते हैं एपिसोड, डॉली का, कभी ताके का, क्यों मजा आता है? तो आपको तो जहर लगता मुझे सहमा चोरी पसंद आ गई है। आपको तो जहर लगता मुझे लगता था, बट आई वाज रॉन्ग। थैंक यू सो मच। उसके बाद किंजा कहती हैं रियली लव द लिटिल चेंज इन सेट, इट्स सो रिफ्रेशिंग एंड लेस रशी, फेयर एंड लवली, लाइटिंग इज मच बेटर, आस्क योर एडिटर टू डू सम कलर ग्रेडिंग, इट विल एनहांस ओवरऑल वॉचिंग एक्सपीरियंस, ऑल्सो प्लीज डू समथिंग अबाउट योर थंबनेल्स, बहुत डार्क और शेडी हैं, गुड टू सी योर चैनल इज ग्रोइंग। मैं यूजुअली कमेंट नहीं करती बट आज शो देखकर बहुत अच्छी वाइब आई। बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट क्या करती रहा करें, प्लीज करती रहा करें, कि जो हमारी बेहतरी के कमेंट्स होते हैं करते रहा करें, ये हमें भी उस एंगल से सोचने का मौका मिलता है। तो जो ऐसा क्रिटिसिज्म जो हमें बेहतरी ला सकता है तो वो जरूर किया करें, ठीक है। उसके अलावा माहीन फातिमा कहती हैं नहीं, ये सारे इश्क मुर्शिद से रिलेटेड नहीं, ये नहीं कहती हैं, ठीक है। इसके अलावा सिद्रा कफील कहती हैं अखाड़ा these two episodes were so interesting and how come each other every time Firoz brings in new expression for aggression and attitude, that's true, that's why he is the best performer. Kashif is also good in these two episodes, in fact feels bad for him, सितारा really ditched him, वैसे she is right, हाँ उसने ditch तो किया, लेकिन नहीं ना, मुझे ये चीज मैंने भी सोची, ये लेकिन एपिसोड 1 से एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि सितारा इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी उसमें। हाँ, और वैसे भी वो he is more into himself, हाँ है ना। हाँ बिल्कुल। तो जी kudos to Anjum for showing us all raw and real location, it really gives fresh and filmy vibe, that's बिल्कुल ऐसे, बहुत सच कह रहे हैं। सीधा कफील कहती है Seventh Sky are drag kings of cringe stories, seriously why not actors refuse to do such scripts and question them for drag, even Yasir hypocrisy is on heights, why don't he ask Ikra first to refuse, so basically money matters for all. उन्होंने कह दिया था, एक और बात, नहीं पापी पेट की बात के अलावा ये ना हमारी आवाम बड़ी ढेट है, बड़ी ही, कोई मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट पे रहने वाली नहीं है। सिद्रा मैं आपसे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज समझिएगा, प्लीज नाराज भी ना होइएगा, कि एक पॉइंट पे कहेंगे कि हस्बैंड शादी कर ले तो काम नहीं करने दे रहा, दूसरे टाइम पे अगर कोई काम कर रहा है तो आप भी कहेंगे हस्बैंड उस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा। भाई अब उनको मिल ही ये रहा है तो वो क्या करें। हाँ, और वो अच्छा इसमें, और अगर हस्बैंड उसके काम में इन्वॉल्वमेंट शो करे तो वो कहेंगे कि हस्बैंड इज मॉनिटरिंग, कंट्रोल आ रहा है। तो अगर अब उसने कंट्रोल ही इकरा पे रखा हुआ है तो इकरा की मर्जी जो मर्जी करे, अब वो हम नहीं बख्शते, अब नहीं उनको रांझा कर दिया, रकीब से मिल रहा तो वो क्या करें। अब वो तरह के ड्रामे बनी है अरसलान। चलें जी, ये कौन है टी ही। हाँ, वो कहते हैं अल्टीमेट रिस्पेक्ट फॉर पॉइंटिंग दैट सीन आउट फ्रॉम बंस रोड, डिस्कस्टिंग सीन ऑफ, थैंक यू सो मच। इसका वो कहते हैं योर कमेंट ऑन द सर्वेंट सीन फ्रॉम बंस रोड एंड द पैशन एंड एग्रेशन वाज प्लॉजिबल। वो हाँ, मेरे लिए ये थोड़ा सा है, मुझे अच्छा नहीं लगता जो घर के बच्चे मुलाजमों के साथ बदतमीजियां करते हैं, क्योंकि आई वॉज द सेम चाइल्ड जो करते थे, क्योंकि फिर आपको ये होता है कि जब आप छोटी छोटी बदतमीजियां करती हैं तो फिर आप कब कितने बदतमीज हो जाते हैं इसका आप पे कंट्रोल नहीं फिर आप सीखते, आपने बाद में जाके सीखा ना, बहुत टाइम लगा सीखने में, अपनी इमेज बिल्डिंग करने में। तो ये एक मेरे ख्याल में इसलिए भी मैं उस पर गुस्से हो गया कि अगर मुझे कभी कोई उस वक्त मना करने वाला होता तो शायद इतना पॉइंट ना, यहाँ तक ना नौबत आती। ठीक है, हमाद आ गए हैं जी। हमाद है, वो कहते हैं ओ गॉड मैं जस्ट फेस वॉश यूज करता हूँ और कभी कभी कोई चीज फेस पर अप्लाई नहीं करता, बट आजकल हर कोई फेस देखकर कह रहा है कि तुम्हें क्या हो गया है। अब आई डोंट नो इससे मुराद उनकी क्या है, बट कोई रेमेडी बता दो फेस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे कहा था आप अगर सन एक्सपोजर है तो आप अच्छा सा सन ब्लॉक यूज़ करें। इसके अलावा हफ्ते में 3 दफ़ा अच्छी सी एक्सफोलिएशन करें, वो आप केमिकल में भी कर सकते हैं, और वो आप वो जो पार्टिकल, वो जो छोटे छोटे वो नहीं होते पार्टिकल्स, वो वाला भी कर सकते हैं, जो आपकी अपर स्किन को अच्छे से, डेड स्किन को वो जो रिमूव कर देते हैं। समटाइम्स कुछ लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है तो वो उनके मुंह पे फिर बहुत बड़े बड़े धड़ापड़ हो जाते हैं, तो आप फिर उनके लिए केमिकल पील बेसिकली उपटन बना के घर में लगाएं। हाँ, वो भी एक अच्छी बेसन के अंदर आप हल्दी मिक्स करें, थोड़ा सा लेमन, बट इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, इज इट ऑयली, ड्राई। सो मैं बहुत सारी चीजें रिकमेंड तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक मुझे आपकी स्किन टाइप नहीं पता लगेगी।
ठीक है जी। हम आज भी बाइक सीखने लगे हैं खरीद के जी, लेकिन Very, very आपने well मुझे done. बात की थी अभी बेसन वाली, तो वो ऑयली स्किन में अच्छा टोटका होता है, लेकिन अगर किसी की ड्राई स्किन है और उस पे वो लगाएगा वो तो ड्राई वो और सीमेंट बन जाएगा। वो ड्राई चले ठीक है। अच्छा, मैं ऐसे बैठा बुरा तो नहीं लग रहा। इसके अलावा माधुरी कहते हैं मुझे भी बाइक नहीं आती और मैं तो बचता ज्यादा सफर करना, क्या कह रही है, बहुत ज्यादा सफर करना कर रहे सफर होते हैं। करना इस कर रहा इससे इवन के इस किसी रिलेटिव के जाओ तो पहला सवाल ये होता है कि बाइक सीखा है या नहीं। एनीवेज मैं अब ले रहा हूँ, बाइक चलाना भी आ जाएगी। बहुत महंगी हो गई है बाइक समाज जी। इसके बाद जनीस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो खाई ड्रामा 50% फेवरेट है एज कंपेयर टू अदर टीवी ड्रामाज। आपने बात फोतकी वाले सीन की है। एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता है। मेरे अपने अब्बू की डेथ हुई तो 2 सिस्टर उस दिन एक बारात के फंक्शन पे थी, वो वहाँ से आई तो रिलेटिव्स को दिखाने के लिए वाइट कपड़े पहनना पड़े, वरना सब मिलकर लानत भेजते। तो समटाइम्स सोसाइटी को प्लीज करने के लिए दुख में भी पीपल प्लीजर बनना पड़ता है। और जहाँ बात है गुलाब खान की डेथ सीन की, तो जमना ने नोइंगली अलूड किया था उसको इजी टारगेट समझ के। शी पर्पसली डिड दैट सो गुलाब खान गेट ट्रैप्ड। हाँ, गुलाब खान तो उस फैमिली में कमजोर था। नहीं, देवर नहीं। मैं ये जो फैन थ्योरीज होती है ना, ये आई हेट फैन थ्योरीज। अच्छा, ये आपने खुद की बनी हुई होती है। अगर आप कह रही हैं कि वो ऐसा कुछ कर रही होती तो फोन पे बादल को नहीं बता सकती थी? उसको इतना सीक्रेट या उसको इतना मेटाफोरिकल क्यों रखा गया? मान टू कि जब अगर उसका ऐसा प्लान होता कि उन्होंने गुलाब को कत्ल करना है तो वो वहां बैठ के बादशाह खान का कत्ल ना डिस्कस कर रहे पहले थे तो कि गुलाब को जाके बादशाह खान को मारो। उसने फोन पे ये बात की थी। तो आपकी मुझे ये थ्योरी गलत लगती है। चले आपकी पहली वाली थ्योरी पे मैं बात कर लूं कि जारी बात है कोई वोटी बनी हुई है तो वोटी बन के मैयत नहीं आएगी, चेंज तो करना होगा। तो उनको व्हाइट जोड़ा मिला तो उन्होंने व्हाइट पहन लिया। आपकी बहन ने तो कोई बड़ी बात नहीं है। जारी बात है शादी के फंक्शन वाले कपड़े में तो आप बैन नहीं ना कर सकते। बट देयर आर लॉट्स ऑफ अदर कलर्स यार, ब्लू, ग्रीन, सिर्फ रेड ही है ना जिसको पहन के बड़ा अजीब। लेकिन मैंने बहुत सारे फोटो पे रेड पहने हुए देखे हैं। मतलब बट ये है कि हम नया जोड़ा नहीं पहनोगे, बस ठीक है वो कपड़ा चेंज कर लोगे, पुराना जोड़ा पहन लोगे। बट ये मुझे बड़ा अजीब लगा था। इट्स वेरी लाइक कल्चरल थिंग। चलें। उसके बाद नम्रता कह रही हैं, हाँ, वो कहते हैं यू आर राइट नहीं, नमन श्रीवास्तव जो भी है, नमन श्रीवास्तव। हाँ, वो कहते हैं यू आर राइट अबाउट हीरा, यू आर राइट अबाउट हीरा तरीन। शी लुक्स ओल्डर देन बिलाल बट शी इज नेलिंग हर कैरेक्टर। बिल्कुल ऐसे, दैट्स ट्रू। इसके बाद सादिया इजाज कहती है जाने जहां Sharam cried a lot on his father's demise. Khai, small kid is Shanar's son. He has 3 kids, 1 dead, Bilras and kid there. Okay, ठीक है। Mind फातिमा कहती हैं Bilal Abbas Khan is the king of acting and we're watching Ishq Motion only for him. Good for you. इसके बाद ज़ैनब शेख कहती हैं Firoz deserves a lot of appreciation for the way how he changes his looks for his every character, but only get trolled because of its personal life. He deserves better. Okay, that's true. इसके अलावा समझा जब भी आप कहती हैं कि हम रखें क्लीन शेव जी, कोई नहीं, ये भी ठीक है। इसके बाद हाउस रिले कहते हैं आई वॉच ऑल 18 एपिसोड ऑफ खाई इन फ्लो। हर एपिसोड में कत्ल हो रहा है या फिर कत्ल की प्लानिंग अमेजिंग, बट एट द एंड अदर नेगेटिव स्टोरी फ्रॉम माउंटेन एरिया। मोस्टली ऐसा ही होता है, माउंटेन एरिया की नेगेटिव स्टोरी को दिखाया जाता है। इसके अलावा कहते हैं द छोटा बच्चा इन चनार खान सन इन ड्रामा। वो कहते हैं यार अली अल्लाह फॉर इंसान अच्छा ड्रामा था अपने वक्त का, बस कर दो, इतना ओवर क्रिटिकल नहीं बनो। मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो नहीं उसकी कोई तारीफ सुनी थी अली वाला इंसान की। व्हाट डू यू थिंक मून? 43 एपिसोड्स थी इस ड्रामे की, ठीक है, होगा अच्छा, मुझे नहीं पता। इसके बाद मुझे तो उसका एक ही सीन याद है, तेरा भी नहीं रहेगा। वही अच्छा, ये फिर वो अगेन वो बारात सीरीज के रिव्यू की करेंगे, बारात सीरीज करेंगे, जरूर करेंगे। आजकल कुछ पक रहा है। नताशा का मैंने स्टेटस देखा था इंस्टाग्राम पे बुशरा अंसारी के साथ, वो कह रही थी समथिंग एक्साइटिंग कमिंग सून। तो बुशरा अंसारी और नताशा का तो लिंक वही है बारात सीरीज का, तो शायद कुछ बन रहा हो, कुछ हो रहा हो। I don't think so. हो तो नहीं सकता, बट दोबारा वो कुकिंग शो कर लेंगे, छोटे मोटे स्किट कर लेंगे। अब यही होगा, किसी रमजान ट्रांसलेशन में दोनों कैरेक्टर बन के आ जाएंगे, मैक्सिमम यही हो सकता है। हाँ, रमजान ड्रामा भी एक आ रहा है अरसलान, जिसका हाँ वेरी फिल्मी, जिसमें है अमीर गिलानी और दनानीर अच्छा, मैंने ना युखानो फर्स्ट लुक्स देखी हैं। उसका ओएसटी नहीं सुना आपने? नहीं, तो मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगी। ओएसटी भी मुझे कोई इतना खास वो नहीं लगा। और युखानो को आपने नई लड़की दे दिया, युखानो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अमीर गिलानी बहुत अच्छा कर, दनानीर बहुत अच्छा कर रही है। ओएसटी मुझे इतना पसंद नहीं आया, मेरे टाइप का नहीं था वो गाना जो गाया हुआ था वो, लेकिन ठीक है। उसके भी राइटर आपको पता कौन है? मोहम्मद अहमद। ओके, तो वो शायद
पिछला प्रोजेक्ट था उनका हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया था, कुछ अनकही नहीं पसंद आया था। तो देखें अब इसमें देखें आप, अगर आपको कोई ड्रामा 1 साल के अंदर भूल गया ना, वो ड्रामा अच्छा नहीं है। हाँ नहीं है आपको कुछ अनकही कुछ स्टोरी याद है? बिल्कुल भी नहीं, उस टाइम भी हमें कोई इतना पसंद नहीं आ रहा। तो हाँ ये चीज है, लोग अक्सर कहते हैं ना कुछ उनको नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं था, सॉरी नथिंग लाइक दैट। चले अरसलान, ठीक है। अच्छा एक और बात आपसे करनी थी। जी मुझे इस वेरी फिल्मी से रिलेटेड, हाँ करें। मुझे ना केमिस्ट्री नहीं लगी हीरो हीरोइन की शायद, मतलब थोड़ा सा मिसमैच लगा, पता नहीं क्यों। आप मावरा के साथ देखते रहे हैं ना, ये अभी तक आता सिर्फ मावरा के साथ रहा है ना, और अब इस ड्रामे में भी अगर आ रहा है तो शक्ल तो वही लेके आ रहा है ना। मैं ये नहीं कह रहा प्लास्टिक सर्जरी करने, शक्ल तो वही है, मतलब लुक, मतलब आपका लुक और वो एक्टिंग, या जो हालांकि आपका जो वो वाला ड्रामा था नीम, उसमें आप थोड़ा सा हकलाते भी थे, बट शक्ल आपकी फिर भी वही रही। चले कोई नहीं। हाँ बस वही है ना, वही कपड़े पहन के आप किसी भी ड्रामे में जाके बैठ जाए तो ठीक है। यू खानो अच्छा कर रहे हैं, उनका पहला है ना, तो उनका पहला प्रोजेक्ट सरप्राइजिंग होगा। हाँ वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, उनका मुझे बड़ा मोरू भी है, मैंने सुना उसमें। अच्छा हाँ मोरू भी है, चले मजा आएगा। फुल ऑफ यूट्यूब। हाँ अब आ भी गया रमजान, रमजान देखे माशाल्लाह से। रमजान में हमारा क्या शेड्यूल होगा? यही शेड्यूल होगा। अच्छा रहेगा, मजा आएगा, मजा आएगा। 5 ड्रामे देखने पड़ेंगे, लेकिन ये रोज, वो भी अकेले। ग्रीन भी शायद कुछ आए रमजान। थोड़ी सी डिस्कशन लंबी हो रही है। हाँ, कोई बात आपने वो देखा है, इसका बेशक आप टाइटल रमजान प्लेज ही रख देना, आपने उस पे देखा है कि ग्रीन पे जो एक ड्रामा आता है रंगीले रिश्ते के, पता नहीं कौन से रिश्ते, मोहब्बत रंगीले रिश्ते, उसके बारे में उसमें देखिए, उसमें पूरी तमाशा कास्ट डाल दी है। उसमें तमाशा कास्ट भी है, और उसमें आपको पता है और क्या है, बेबी बाजी की सारी कास्ट है। बेबी बाजी और तमाशा की सारी कास्ट उस ड्रामे में है। मैंने देखा उसमें राणे भी हैं, राणे देखे आप? राणे नहीं देखा मैंने। राणे भी हैं, जुनेद भी हैं, जुनेद तो है, मिशेल भी हैं। मिशेल भी है? हाँ वाह यार, तो देखे कभी मोहब्बत कभी देखना अगर आपकी कभी वो हो तो। चले। अच्छा एक ये बात, और एयर वाई पे कोई अभी तक नहीं बताया। एयर वाई पे तो वैसे होता है, एयर वाई पे तो जीतो पाकिस्तान होता है, जियो पे 2 ड्रामे होते हैं और हम पे 2 ड्रामे होते हैं। अच्छा जियो पे जो आ रहा है उसमें किसी में अमर खान है। अच्छा हाँ, क्योंकि वो निगाह जी आजकल डांस सिखा रहे थे उन्हें, मुझे डांस सिखा रहे थे निगाह जी। तो लड़कियां चाह रही नहीं था वो, हाँ नहीं वो ये ना करो, ये करो, यूं है वो किसी नहीं, असल में वो यूं है ना, तुमने उसको ये रखा हुआ है। तो एक तो वो कर रही है रमजान प्ले, और उसमें वो भी हैं अंबर। अच्छा अंबर वाली, हाँ अच्छा नहीं, अच्छा अंबर वो वाली 22 कदम वाली। अच्छा 22 कदम वाली। और वो अंबर मैंने प्रीमियर पे भी देखी। अच्छा अंबर के साथ आई हुई थी। अच्छा वाह, वेरी गुड। वैसे ही हैं जैसे वो टीवी पे आती। अच्छा चलें कोई नहीं, ठीक है। इस दफा कोई एक्साइटमेंट नहीं है रमजान ड्रामे की, रमजान आ गए सर पे खड़े हैं। बड़ी कास्ट कोई नहीं है ना। पहले तो आयजा आती है हर साल अपनी एंट्री देने, तो आयजा पीछे कर गई 3-4। हाँ इकट्ठे कर लिया उन्होंने, मैं कर लिया, ये वो कर लिया, कोई एक चज का ना किया। सॉरी ये भी गंदा है, जाने जहाँ भी गंदा है, मैं भी गंदा है, तो और कोई नहीं है। मुनीब भट्ट का है कोई? पता नहीं, मुनीब भट्ट तो इधर आ रहे हैं शिद्दत में, है ना, और कितना को आएंगे। आज मैं एक लाइव देख रहा था, यासिर के साथ भी वो लाइव आए हुए थे, तो लुक उनकी वो शिद्दत वाली थी। हाँ चले देखते रमजान के लिए। मैं इतना एक्साइटेड रमजान के लिए, और रमजान ड्रामास के लिए मैं भी नहीं हूँ, तो क्योंकि आने हैं ये तो आपको पता है। 2 जियो के होंगे और 2 हम पे होंगे, और पिछली दफा 5 थे, 4 थे। हीर द हीरो, चांद तारा, और हमारे पास था फेरी टेल, और एक वो जो मुनीब भट्ट का, और वो जो तेरे आने से 4। चलो ठीक है, इस दफा भी कुछ सांसें होंगी 4। ग्रीन के हो सकते हैं। हाँ। ग्रीन कहीं अपना रियलिटी शो तो नहीं रिलीज कर रहा? मुझे लग रहा है कुछ म्यूजिकल हो रहा है ग्रीन है ना। हाँ, लेकिन रमजान में नहीं करेंगे गालियां सुननी है। चलें। साइमा अकरम चौधरी का नहीं आ रहा है इस दफा रमजान पे, मेरे ख्याल में कुछ वो अब साइमा से एक्सपेक्टेशन उसकी है ना, स्पिन ऑफ करें कोई, या कोई सीक्वल बनाए या प्रीक्वल बनाए। ना करें फिलहाल ना करें 2-3 साल चले। वैसे मुझे साइमा अकरम चौधरी इतनी पसंद नहीं है। मैं कहता हूँ वो सीरियस टॉपिक पे भी लिखे, वो छप्पड़ फाड़ देंगे ड्रामों के। मुझे वो बहुत स्टीरियोटिपिकल लिखती है। अब बनाना वो नॉवल में नहीं लिखती स्टीरियोटिपिकल, वो ड्रामों में बेचारी कहती है मुझे लिखवाते ही हैं, तो मैं क्या करूँ फिर। आप फैमिली डायनामिक्स ही मुझे लिखवाते हो, आप सीरियस लिखवाएं। और उसमें भी सिर्फ कॉमेडी डाल। काला डोरिया भी आया था, वो भी ना चला। काला डोरिया भी ना चला। कोई नहीं,
मन्नत मुराद भी उसी ही टेम्पलेट का था, ये अभी रमजान में कर देते ना, इतना हिट होना। और बर्न्स रोड की ये रोमियो जूलियट भी रमजान में चलता है, बड़ा चलना, बड़ा अच्छा चलना था। चलो जी, सो ये था जी आज का हमारा शो। आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा, और आज आपको शायद हमारा ये सेट भी पसंद आया होगा, तो जरूर बताएं। और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को इजाजत, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।